हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग बेटा? क्या हाल चाल है आप लोगों के? गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? जल्दी से बताओ चैट पे लिख के। एक महान है, लेट लिखने लग गया वो, 2 सेकंड भी लेट हुए तो लेट हो अरे भाई थोड़ी पेशेंस नहीं है, मतलब बिल्कुल भी है। एक दो महान लोग हैं। फाइन सर, वेरी नाइस वेरी नाइस। ठीक है सर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अरे ठीक नहीं यार, बहुत बढ़िया होने चाहिए। ये लिखा करो कि सर बहुत बढ़िया हैं हम। बिल्कुल जोश में रहा करो बेटा, फुल मोटिवेशन में, फुल एनर्जी में रहा करो। ऐसे नहीं हाँ सर ठीक है सर, सही है सर, सब सही चल रहा है, ऐसे नहीं। बढ़िया करके बिल्कुल। हाँ, शाबाश, अब आ रहे हैं बढ़िया बढ़िया रिप्लाईज, बहुत बढ़िया। ये जोश बेटा बना के रखना है अपना, क्योंकि घर पे बैठे हुए हैं, हम ऑनलाइन है। ये कनेक्शन जो है, ये देखो बस प्यार से बना हुआ है हमारा। एक प्यार ही है जो हमें कनेक्ट कर रहा है, और बेटा ये चैट है जो हमें कनेक्ट कर रही है। तो तुम कैसा फील कर रहे हो और अपने आप को कैसा फील करवा रहे हो, ये तुम्हें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। ये तुम्हें ध्यान रखना है, क्योंकि ट्रस्ट मी, ये जो जेई की जर्नी है ना, एकदम से डिट्रैक होने लगते हैं हम। एक दो नेगेटिव थॉट्स आई और फिर दिमाग वहीं नेगेटिविटी की तरफ जाने लगता है, और फिर हम लोग दोबारा उस ट्रैक पर वापस ही नहीं आ पाते, क्योंकि समय इतना कम है, इतनी जल्दी सारी चीजें चलती हैं। तो अपने आप को फुली मोटिवेटेड रखो, फुली मोटिवेटेड रखो, राइट। और पूरे जोश के साथ बैठा बैठा करो क्लास में, और पूरे जोश के साथ मेहनत किया करो, चाहे जितना भी हो रहा हो। सर हमसे क्वेश्चन बहुत कम होते हैं, कोई बात नहीं यार, तुम जोश तो रखो अपने अंदर, धीरे धीरे वो भी हो जाएंगे, धीरे धीरे वो भी हो जाएंगे। चलिए तो स्टार्ट करेंगे हम आज का लेक्चर। अब आज का लेक्चर शुरू करने से पहले एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन काफी बच्चे पूछ रहे थे, और मैं देख रहा था आप लोगों की चैट्स का, जब मैं रिप्लाई कर रहा था डाउट सेक्शन में, तो वहां पे एक क्वेश्चन बहुत आ रहा था। मतलब बहुत ज्यादा तो नहीं आ रहा था, बट हाँ कुछ लोगों को एक क्वेरी थी कि सर डीपीपी किस तरह से अटेम्प्ट की जाए। अब कुछ लोग कहेंगे सर ये भी कोई सवाल है, डीपीपी किस तरह से करी जाए? क्वेश्चन करने हैं बस बैठ के, क्वेश्चन ही तो प्रैक्टिस करने हैं। तो देखो बेटा, इसकी सही स्ट्रैटेजी बता देता हूँ। इसका मतलब एक्चुअली इस क्वेश्चन का मीनिंग बड़ा डीप है, सिर्फ छोटा सा बोला है उन्होंने कि भाई डीपीपी कैसे की जाए। इसको मैं आपको थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसके अंदर जो उन्होंने नहीं भी लिखा है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, बिकॉज आपके लिए बहुत काम की चीज है, राइट। चलिए तो सबसे पहले तो देखो, जब भी आपको डीपीपी मिलती है कोई, ठीक है जी, तो अब कुछ लोग क्या करते हैं, हाउ टू सॉल्व डीपीपी वी आर डिस्कसिंग, कि कुछ लोग करते हैं कि चलो आज क्लास हो गई, चलो डीपीपी लगा लेते हैं। ऐसे नहीं करना है आपको। सबसे पहले क्या करना है, बिफोर डीपीपी कुछ चीजें करनी है। क्या करना है सर? सबसे पहले तो आपको जो क्लास में कराया गया है उसको रिवाइज करके अपने नोट्स बनाने हैं फेयर, ठीक है। रिवाइज एंड मेक नोट्स, रिवाइज एंड मेक नोट्स। पहले नोट्स बनाओ, उसके बाद ही डीपीपी पर अटैक करना है भाई। क्यों सर, हम तो डायरेक्ट डीपीपी कर लेते हैं, क्लास में समझ तो आ गया। बेटा जब कोई भी तुम, अगर तुमने पिक्चर मूवी तो सब देखते हैं है ना, कोई भी ऐसी मूवी हो जो यार बड़ी थोड़ी साइंटिफिक सी है, बहुत ज्यादा दिमाग लग रहा है, जब उसको दूसरी बार देखते हैं तो ज्यादा समझ आता है ना उस पिक्चर में, है ना। ऐसा होता है ना, पहली बार देखे हमें लगता है अरे समझ तो आ गई मूवी, जब दूसरी बार देखने बैठो तो लगता है अरे यार ये तो मुझे पहली बार में समझ ही नहीं आई थी बात। ये वाली मूवी में, जैसे इंग्लिश मूवीज में ऐसा बहुत होता है, स्पेशली जो स्पेस से रिलेटेड होती है। समझ गए तुम कौन सी मूवीज की बात कर रहा हूँ, जो लोग इंग्लिश मूवी देखते हैं, या हिंदी मूवीज में भी कई बार ज्यादा दिमाग लगाना पड़ जाता है, राइट। जैसे वो वाली आई थी एक, वो कौन सी थी यार, वो ड्रीम्स वाली, ड्रीम के अंदर ड्रीम पे चले जाता है, नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा। उस मूवी में भी ये था कि कई बार हमें दो बार देखा तब जाके समझ आया, अच्छा यार ऐसा हुआ। बिल्कुल वैसा ही बेटा मैथ्स की क्लासेस में भी है। अब तुम कहोगे सर आपने मूवी और क्लास को रिलेट कर दिया, हाँ मतलब जब आप दोबारा देखोगे ना, जब आप रिवाइज करने बैठोगे, नोट्स बनाओगे, तब आपको काफी चीज अच्छा अच्छा वाला मोमेंट आएगा, अच्छा सर ने ऐसा बोला था, इसलिए बोला था, अब मैं समझा, राइट। तो ये अपने को याद रखना है, पहले आपको रिवाइज एंड मेक नोट्स। सेकेंड चीज, अब कुछ लोग ये कहेंगे कि सर हम तो ये करते ही हैं, इसमें आपने क्या नई चीज बता दी। दूसरी चीज ये है बेटा, हाँ इंसेप्शन, देखो लिख दिया काफी लोगों ने चैट पे, इंसेप्शन की बात कर रहा था, याद आ गया मुझे नाम। सही बोल रहे हो, हाँ सही बोल रहे हो, बार बार देखो। हाँ दूसरी चीज बेटा, कई बार हम लोग इसको करके सीधे डीपीपी अटैक कर देते हैं, वो भी नहीं करना है। दूसरी चीज क्या करनी है, जो क्लास के क्वेश्चंस कराए हैं, एक हो गया कि आपने नोट्स बनाए, रिवीजन रिवीजन किया। कई बार बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन को क्या करना है रिवाइज, क्वेश्चन तो सर ने करा दिया, हमसे हो गया। क्वेश्चन को भी बेटा दोबारा प्रैक्टिस करो। जो भी क्लास इलस्ट्रेशंस हैं, क्लास इलस्ट्रेशंस को भी मैं तो बोलूंगा कि बहुत ही कोई बिल्कुल बेसिक है उसे मत नोट्स में लिखो, बट मोस्टली जो अच्छे क्वेश्चंस मैं क्लास में कराता हूं उसको नोट्स में भी आपको लिखना है। तो आपके क्लास इलस्ट्रेशंस भी आपको दोबारा करने होते हैं।
तुम बोलोगे सर ये क्या आप हमारा काम बढ़ा रहे हो, जो लोग नहीं करते हैं, राइट? बेटा एक बार ये करके देखना, तुम्हें खुद इसका बेनिफिट नजर आएगा। डीपीपी में अगर तुमसे 30% 40% क्वेश्चन होते थे ना, तुम्हारा परसेंटेज बढ़ जाएगा इसको करने के बाद। एक बार मान के तो देखो, जो टीचर्स बोलते हैं बेटा माना तो करो, आप एक दिन, हफ्ते भर तक, 10 दिन तक ये चीज मान के देखो एक बार, तुम्हें इसका डेफिनेट फायदा होगा। और थर्ड चीज, फिर अब आपको डीपीपी अटेम्प्ट करने पर आना है। डीपीपी अटेम्प्ट करना है, और डीपीपी भी अटेम्प्ट करने का बहुत प्यारा तरीका बता रहा हूं, ध्यान से सुनना आप। जो भाई सभी लोग करते होंगे डीपीपी अटेम्प्ट, बट ये जो अगली चीज बता रहा हूं इसका केयरफुली ध्यान रखेंगे। अब देखो डीपीपी जब आपने करनी शुरू करी, मान लीजिए ये है क्वेश्चन नंबर 1, ये है क्वेश्चन नंबर 2, ये है क्वेश्चन नंबर 3। डीपीपी का एज फार एज पॉसिबल बेटा प्रिंट आउट लेके सॉल्व करो। ये नहीं कि यहां फोन पे रखिए डीपीपी हम सॉल्व कर रहे हैं, कोशिश ये करिए कि प्रिंट आउट ले लें। प्रिंटर अगर अवेलेबल है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं अफोर्ड कर सकते कोई बात नहीं, तो आप अपना सॉफ्ट कॉपी से भी आप कर सकते हैं, राइट? बट आप अपने क्वेश्चन नंबरिंग जरूर लिख लें अपनी नोटबुक में। क्वेश्चन पूरे पूरे मत लिखो, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, जो आपकी सॉल्यूशन वाली नोटबुक है डीपीपी की, मैंने बताया था ना नोटबुक अलग बनानी है, उसमें अब आप क्या करेंगे, मान लीजिए कि आपने पहला क्वेश्चन किया डीपीपी का अटेम्प्ट, आपने देखा और आपसे हो गया एक बार में, तो आप उसमें लगाएंगे टिक, ठीक है? आपने देखा और आपसे हो गया, आपको लगा ये तो मेरे को आता था, हो गया। हो सकता है आप क्वेश्चन 2 पे आप आए, राइट? क्वेश्चन 2 पे आपने क्या किया, आपने ट्राई किया, हुआ ही नहीं, 5 मिनट ट्राई किया नहीं हुआ, तो आप इस पे लगाएंगे डॉट, ठीक है? डॉट का क्या मतलब है कि आपने ट्राई किया बट आपसे नहीं हुआ। फिर आपने क्या किया, आपने जब पूरी डीपीपी अटेम्प्ट कर ली तो आपने इसका सॉल्यूशन देख लिया भाई डीपीपी की सॉल्यूशन में, फिर आपको समझ आ गया तो आपने उस पे टिक भी लगा दिया बेटा, ठीक है ना? क्वेश्चन 2 पे टिक भी लगा दिया, डॉट भी लगा दिया। अब तुम बोलोगे कि सर ऐसा क्यों कह रहे हो, ऐसा क्यों कह रहे हो, क्या हुआ? चैट में आप लोगों को वीडियो दिखाई दे रहा है, अच्छी तरह सुनाई दे रहा है जो मैं बता रहा हूं? आई थिंक कुछ लोग लिख रहे हैं सर्वर डाउन, चैट शायद नहीं चल रही है, बट आई थिंक वीडियो तो आप लोगों को दिखाई दे रहा है। हाँ, तो डॉट एंड टिक का मतलब हो गया कि आपका वो डाउट था बट अब आपने उसको सीख लिया, समझ लिया, डाउट शीट से कर लिया, ठीक है? तीसरा नोटेशन एक और क्या होगा, स्टार, कि भाई मान लीजिए क्वेश्चन 3 आपने देखा और यार नहीं हुआ आपसे, तो आपने इस पे लगा दिया डॉट। फिर जब आपने इसका सॉल्यूशन देखा तो आपको लगा अरे वाह यार बड़ी फाड़ू चीज थी इसमें, बड़ी बढ़िया चीज थी, बड़ा बढ़िया कॉन्सेप्ट था, मतलब आपको बढ़िया लगा वो कॉन्सेप्ट, तो आप उसमें स्टार भी लगा देंगे और फिर उसमें टिक लगा देंगे कि हाँ यार अब मुझसे हो गया, फाइनली मैंने इसका सॉल्यूशन देख लिया या मुझसे हो गया। तो अगर किसी चीज, ये 3 एनालिसिस करनी है आपको डीपीपी के हर क्वेश्चन। टिक मतलब हो गया, डॉट का मतलब डाउट, और स्टार का मतलब ये समझ लो इंपॉर्टेंट या फिर बढ़िया ट्रिक थी, बढ़िया कॉन्सेप्ट था, राइट? तो ये 3 चीजें अब क्यों करनी है? अब तुम कहोगे सर आप हमारा फालतू का काम बढ़ाए जा रहे हो ये सब करवा के। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जेई आपका अगले साल आएगा, अगला साल भी नहीं, इनफैक्ट 2025 में दोगे, राइट? अभी तो 23 चल रहा है। तो अब मान लो तुम्हें तब ट्रिग्नोमेट्री रिवाइज करनी है, जेई से 2 महीने पहले या 4 महीने पहले तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री रिवाइज करनी, क्या करोगे? क्या बैठ के पूरा सारे लेक्चर दोबारा देखोगे, सारे क्वेश्चन डीपीपी के दोबारा लगाओगे? नहीं, जो क्वेश्चन तुमसे पहली बार में हो गए वो तो वैसे ही बेकार है यार, वो तो वैसे ही आसान सवाल हैं, तो तुम्हें उन्हें दोबारा नहीं देखना है। जो क्वेश्चन, मान लो टेस्ट आ रहा है, तुम लोग बोलते हो ना सर संडे को टेस्ट है क्या करें, तुम्हारे पास इसका जवाब नहीं होता, सर टेस्ट है तो क्या करें? टेस्ट है तो भाई जिस पे डॉट लगे हैं, जिन जिन क्वेश्चन में तुमने डॉट थे, मतलब वो तुमसे पहली बार में नहीं हुए थे, और उन क्वेश्चंस को तुम अब दोबारा अटेम्प्ट करके देखो रिवीजन करते वक्त, क्या तुमसे अब वो हो रहे हैं, तो तुम्हें क्लियर आइडिया लग जाएगा कि तुम्हारा इंप्रूवमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, राइट? तो जब भी आपने एक डीपीपी को अपना पूरी तरह से इस तरह से आपने उसको विभाजित कर दिया कि यार उसमें टिक, डॉट एंड क्रॉस लगे हुए हैं, तो जहां पर भी डॉट लगा है मतलब वो पहली बार में डाउट था, उसे दोबारा ट्राई किया जब 2 महीने बाद, तो तुम्हें एक समझ आएगा हाँ यार मैं एक्चुअल में इंप्रूव कर पा रहा हूं कि नहीं कर पा रहा। शुरू में तो ट्रिगो 1 जब मैंने पहली बार पढ़ा, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, तो मुझे इनमें डाउट आते थे, बट अब 2 महीने बाद जब मैं रिवाइज कर रहा हूं तो मुझे अब इनमें डाउट नहीं आ रहे। इसका मतलब कि मैं सही ट्रैक पर हूं। और इंपॉर्टेंट वालों को भी रिवाइज करें, तो रिवीजन बेटा, रिवीजन की हेल्प आपको इससे मिलेगी। एंड ट्रस्ट मी, जेई की जितनी प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट होती है उतना ही रिवीजन इंपॉर्टेंट है। तो ये सब आप अपनी रिवीजन की प्लानिंग साथ साथ करके चलेंगे, बहुत फायदा होगा इससे तुम्हें जब तुम एक्चुअली टेस्ट के लिए जब बेटा रिवाइज करोगे, ठीक है? तो ये डॉट, क्रॉस एंड स्टार स्ट्रैटेजी फॉलो करिए, डीपीपी के हर क्वेश्चन में आपको ये लगाना है, ताकि आपको पता रहे कि हाँ जी ये इस तरह से मेरे को एग्जाम में या फिर मेरे को जब रिवीजन करना होगा टेस्ट से पहले, कोई भी आ रहा है तो मैं ये क्वेश्चंस करूंगा, राइट? चलिए, तो इसके साथ हम स्टार्ट करते हैं।
चलिए, तो आई थिंक आप लोग मेरे को सुन पा रहे हैं, जैसा कि चैट पे बीच बीच में एक आध मैसेज आ रहा है, तो वहां से मैं समझ पा रहा हूं कि बच्चे मुझे सुन पा रहे हैं, बस चैट नहीं चल पा रही है ना, दिख भी रहा हूं मैं आपको। चलिए, यस यस सर, यू आर ऑडिबल। अब कुछ मैसेजेस आ गए हैं, अब आ गए हैं मैसेजेस, आई थिंक अब चल गया है दोबारा से। कुछ बैकएंड पे बेटा टेक्निकल इशू था, उसके लिए माफी आप लोगों से, थोड़ा बहुत हो जाता है देखो कभी कभी ऑनलाइन में, बट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यार अपना कनेक्शन बने रहना चाहिए, हम लोगों का दिल से कनेक्शन है यार। चैट वगैरह कभी कभी चलती है नहीं चलती, देखो तो टेक्नोलॉजी है, तुम्हें पता ही है, कभी कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, बट अदरवाइज अपने को बेटा फोकस करना है। चलिए, तो वापस आते हैं, इस स्ट्रैटेजी को बेटा ध्यान रखेंगे, जब भी कोई भी पेपर, कोई भी आप प्रैक्टिस शीट या कोई भी डीपीपी या मॉड्यूल, जो भी आप अटेम्प्ट, कोई बुक आप करते हैं, हमेशा इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करिए, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा तुम्हें रिवीजन करते वक्त। क्योंकि मान लो तुम प्रैक्टिस करते वक्त 200 क्वेश्चन कर रहे हो, रिवीजन के टाइम थोड़ी ना वो 200 करोगे यार, रिवीजन के टाइम क्या करोगे, तो बहुत दिक्कत होगी तुम्हें। जैसे जैसे आप चैप्टर बढ़ते जाएंगे ना, अभी तो 2-4 ही चैप्टर हुए हैं, जब 10 हो जाएंगे तो कहोगे अरे यार आगे का पढ़ूं या पीछे का रिवाइज करूं, क्या करूं, पीछे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तो तुम्हारे पास इस बात का कॉन्क्रीट आंसर होगा कि क्या पीछे का क्या करूं इस एनालिसिस के साथ, राइट। चलिए, तो क्या आप लोगों को यह बात समझ आ गई है? जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए, क्या आपको यह बात समझ आ गई है? चैट पे लिख के बता दीजिए। आई थिंक अब हो गया है, क्या आप लोग समझ गए हैं ये? चलिए, आई थिंक समझ गए हैं आप लोग। चलिए ग्रेट, काफी बच्चों के मैसेजेस आ गए हैं, थोड़ा सा डिले चल रहा है मेरे पास आपके मैसेजेस आने में, बट आई थिंक समझ गए हो। तो डीपीपी से पहले आपको ये 3 चीजें करनी है, और उसके बाद जो क्वेश्चंस हैं उन्हें इस तरीके से आपको सेग्रीगेट करना है बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज के लेक्चर में अब हम क्या करेंगे, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बेटा आज का लेक्चर, राइट। आज हम आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। कुछ लोग स्टोरी कह रहे हैं, स्टोरी सुना दीजिए सर, आपने इस वीक प्रॉमिस किया था। चलो आज तुम्हें एक स्टोरी सुनाऊंगा, क्लास एंड होते टाइम, एंड में सुनाऊंगा, ठीक है। अभी क्योंकि स्टार्टिंग में अपने को पढ़ाई करनी है, क्योंकि मैं नहीं चाहता बेटा कि स्टोरी अपना मेन हो जाए और क्लास अपनी रह जाए, और क्योंकि बेटा अपने को मेन चीज तो पढ़ाई करनी है ना, पढ़ाई के बीच में थोड़ा बहुत चलता है बट पूरे टाइम नहीं, राइट। चलिए, तो स्टोरी भी करेंगे, लास्ट में बढ़िया स्टोरी सुनाऊंगा तुम्हें, एक बहुत ही जबरदस्त क्रिकेट से रिलेटेड स्टोरी सुनाऊंगा। चलो, क्रिकेट से रिलेटेड मेरी लाइफ में एक बहुत प्यारी स्टोरी हुई थी, उसके बारे में तुम्हें बताऊंगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करेंगे बेटा, स्टार्ट करेंगे। हाँ, तो आज हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम जो कल कंपाउंड एंगल फॉर्मूलाज पढ़ा था, कंपाउंड एंगल मतलब a प्लस बी ए माइनस बी वाले फॉर्मूला, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, कॉस का टेन ए प्लस बी टेन ए माइनस बी, कॉट ए प्लस बी कॉट ए माइनस बी, इससे रिलेटेड चीजें पढ़ी थी, उनके हम एप्लीकेशंस करेंगे आज, उनके ऊपर हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। कल हम थोड़े बहुत ही कर पाए थे क्वेश्चन, डिटेल में आज इनके और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ताकि अपने को एप्लीकेशन समझ आए। उसके बाद हम नेक्स्ट सेट ऑफ फॉर्मूलाज पर आएंगे, डबल एंगल फॉर्मूलाज एंड ट्रिपल एंगल फॉर्मूला। क्या होते हैं सर ये, अभी सब समझ आ जाएगा क्लास के एंड तक तुम्हें, राइट, सब समझ आ जाएगा। तो जल्दी से एक बार क्विक रिकैप बेटा, कल की क्लास में मैंने तुम्हें बहुत सारे फॉर्मूला का भरमार दिया था, एक तरह से 1 2 4 और 8 फॉर्मूलेस तो ये थे तुम्हारे, कंपाउंड एंगल्स के 8 फॉर्मूलेस थे, और ये 4 वैल्यूज थी बेटा, ये भी मैंने तुम्हें बोला था 4 वैल्यूज भी लर्न करनी है। तो 8 और 4 12 चीजें कल हमें नहीं मिल गई थी लर्न करने को, अब आज की क्लास में 10 चीजें और मिल जाएंगी तुम्हें लर्न करने को, राइट। अब तुम कहोगे सर आपने तो पहाड़ एकदम से हमारे ऊपर छोड़ दिया पूरा ट्रिग्नोमेट्री का, मैंने तुम्हें पहले ही बोला था बेटा, ट्रिग्नोमेट्री इज नथिंग विदाउट फॉर्मूलाज। अगर आप फॉर्मूले लर्न नहीं करेंगे, ट्रिगो के एप्लीकेशन नहीं आ सकते, भूल जाइए। और मैंने ये बात भी बताई थी कि 2 तरह के बच्चे होते हैं, 2 तरह के बच्चे होते हैं कि भाई, एक वो जो चुपचाप लर्न कर लेते हैं ट्रिगो के फॉर्मूले, और दूसरे वो जो 2-3 महीने रोते हैं उसके बाद जाके लर्न करते हैं। तो लर्न तो करना ही है दोनों ही सिचुएशन में, इसलिए बेस्ट है स्टार्टिंग में ही लर्न कर लो। और मैंने ये भी बोला था लर्न करने की टेक्निक भी बताऊंगा कैसे करनी है। तो देखो, लर्न नहीं होंगे, वर्बली करोगे नहीं होंगे लर्न। सिंपल तरीका है, एक रफ नोटबुक उठाओ, एक रफ शीट उठाओ, उसमें खट 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 लिखते जाओ, 10 बार लिख दो ये फॉर्मूला, अगर लर्न नहीं हो रहा 10 बार लिख दो, तुम्हें कैसे लर्न नहीं होगा, नींद में भी आएगा फिर वही फॉर्मूला, देखना। तो तुम्हें बेटा लिख लिख कर लर्न करना है, ठीक है। ट्रिगो के फॉर्मूले तभी लर्न होंगे जब आप लिख लिख कर उसको लर्न करेंगे, ठीक है। नंबर 2, दूसरी चीज आपको क्या करना है, एक A4 शीट ले लेनी है खाली, और सारे फॉर्मूलाज उसके ऊपर, शीट के ऊपर लिखकर अपनी स्टडी टेबल, जहां पर भी आप पढ़ते हैं, जहां पे भी बैठ के, सर हमारे पास स्टडी टेबल नहीं है, जहां पर भी कोई तो कोना होगा घर का जहां पढ़ते होगे बैठ के, बेड होगा जो भी है, वहां दीवार पे या टेबल पे जो भी है आपके पास, उस पे बेटा उस शीट को चिपका दो। ट्रिगो के फॉर्मूलाज आपको अपने स्टडी प्लेस पर पेस्ट करने हैं। क्यों सर,
क्यों, ऐसा क्यों? उसका रीजन बताता हूं। देखो, लर्न तो करना ही है, साथ साथ तुम्हें चिपकाने भी है अपने स्टडी प्लेस पे। देखो होता क्या है कि जब आप लर्न करोगे ना तो थोड़े दिन बाद फिर भूलने लगोगे, फिर तुम्हें रिवाइज करने पड़ेंगे। तो होता क्या है, जब आपके स्टडी टेबल पे चिपके हुए होंगे ना, तो जब तुम मैथ्स नहीं भी पढ़ रहे, कई बार ऐसा होता है ना यार, हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, कुछ सोचने लग गए सामने देख के, बट जहां देख रहे हैं वहां ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज हैं, तो बैक ऑफ द माइंड हमारा सबकॉन्शियसली हमारे वो फॉर्मूला रिवाइज होते रहेंगे, राइट? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है। हमें भी हमारे टीचर ने बताई थी, तुम्हें बताई है किसने, और मैंने भी ये फॉलो करी थी, और ट्रस्ट मी, जो भी बच्चे इसको फॉलो करते हैं उन्हें ट्रिगो के फॉर्मूले जल्दी लर्न होते हैं। तो आपको अपने एक A4 शीट लेनी है, उस पर फॉर्मूले लिखते जाने हैं जो जो मैंने बता दिया, और उसको चिपका देना है, और जब मैं नए फॉर्मूले बता दूं शीट में और ऐड करते जाओ बस। और उसको जब भी मान लो बैठे हो, पढ़ नहीं रहे, आज बैठे हुए हैं, कुछ सोच रहे हैं, कोई आया हुआ है, सामने फॉर्मूले दिख रहे हैं, तो तुम्हारे वो रिवाइज होते रहेंगे, दिन में तुम्हारी एक दो बार उनमें नजरें चली ही जाएंगी, राइट? आपकी उनमें नजरें चली ही जाएंगी, तो अपने को ध्यान रखना है। चलिए तो बच्चों, हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपना डिस्कशन। बीच में टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से आप लोगों की लाइव क्लास आज रुक गई थी, जिसमें मैं आप लोगों को ये रिकॉर्डेड फॉर्म में दे रहा हूं, ताकि अपना आज पढ़ाई का बेटा नुकसान ना हो। तो मेरा आप सभी लोगों से एक अनुरोध है और रिक्वेस्ट है कि बेटा इस वीडियो को जरूर देख लें। आपके पास कल का पूरा दिन है, जब भी आपको समय लगे इसको पूरा देख लेना। जरूरी नहीं आज रात में ही तुम्हें देखना है, क्योंकि थक गए होगे, मैं मानता हूं, दूसरी क्लास भी है तुम्हारी। तो बेटा आपको बट कल तक देख लेना इसको, ताकि आपकी जो चीजें हैं, वरना फिर अपने पास होमवर्क करने का टाइम नहीं बचेगा। आप सोचेंगे अरे अभी तो अगली क्लास में तो अगले हफ्ते है, तो आराम से देख लूंगा। ऐसा मत करना, जल्दी से जल्दी कोशिश करके देख लेना, क्योंकि तुम्हारी स्कूल की छुट्टियां चल रही हैं। कल सुबह आराम से बैठ के देख लेना, ताकि आप इसका होमवर्क जो मैं आगे दूंगा आज की क्लास में, उसके लिए सफिशिएंट टाइम तुमको मिल जाए। चलिए तो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो ये रिवीजन, मैंने आपको रिकैप दिया, जो जो चीजें हमने कल के लेक्चर में की थी, ये फॉर्मूलाज हैं। बताया आपको कि कैसे एक शीट बना के रखनी है, एक शीट को चिपकाना है अपनी टेबल पर, ताकि जब भी आप नहीं भी पढ़ रहे तब भी आपकी उस पर नजर जाए, तो फॉर्मूले अपने रिवाइज होते रहें, धीरे धीरे करके फिर पूरे पक्के हो जाएंगे। और लिख लिख कर लर्न करें, शुरू में ऐसे लर्न नहीं होंगे, लिख लिख कर लर्न करना पड़ेगा, राइट? चलिए तो आज हम क्या करेंगे। अच्छा, टैन वाले मैंने कल आपको डिराइव करवा दिए थे, है ना? टैन वाले डिराइव करा दिए थे। कुछ लोग कहेंगे सर कॉट के तो डिराइव कराए नहीं आपने। तो यार टैन से कॉट बनाना नहीं आता तुम्हें? कोई भी चीज टैन पता है, टैन ए प्लस बी पता है, तो टैन का रेसिप्रोकल कॉट हो जाता है ना। तो जल्दी से चलो एक करके दिखा देता हूं। टैन ए प्लस बी को लिख लो 1 अपॉन कॉट, या यहां से कॉट अगर बनाना है, सोचो अगर कॉट बनाना है तो डिनोमिनेटर को ऊपर, न्यूमरेटर को नीचे। तो कॉट ए प्लस बी क्या हो जाएगा सर? अगर ये पी बाय क्यू है तो क्यू बाय पी उल्टा हो जाएगा, यानी 1 माइनस टैन ए टैन बी, 1 माइनस टैन ए टैन बी अपॉन टैन ए प्लस टैन बी। बट हम राइट में भी टैन नहीं रखना चाहते, राइट में भी हम क्या लाना चाहते हैं? कॉट के फॉर्मूले में कॉट लाना चाहते हैं। तो बेटा जहां जहां टैन दिख रहा है उसको कॉट ए लिख लो, 1 बाय कॉट ए लिख लो, टैन बी को 1 बाय कॉट बी लिख लो, होल अपॉन 1 बाय कॉट ए प्लस 1 बाय कॉट बी। एलसीएम ले लीजिए, कॉट ए कॉट बी -1 ऊपर आ जाएगा, कॉट ए कॉट बी -1, और जो एलसीएम है कॉट ए इंटू कॉट बी, वो तो कट ही जाएगा बेटा, और नीचे आ जाएगा कॉट ए प्लस कॉट बी। तो देखो यही फॉर्मूला डिराइव हो गया ना, कॉट ए कॉट बी -1, एक सेकेंड, कॉट ए कॉट बी -1, हाँ सॉरी ये वाला मैंने उल्टा लिख दिया है, यहां पे उल्टा लिख दिया है। तो बेटा आप लोगों को इसमें ये नीचे वाला सही लिखा है, इस वाले को करेक्ट कर लीजिए, इसको करेक्ट कर लीजिए, यहां पे मैंने उल्टा लिख दिया है ये फॉर्मूला। आई थिंक कल की क्लास में हमने ठीक लिखा था, यहां पे टाइपिंग में ये मिस्टेक हो गई है। कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला आया है कॉट ए कॉट बी -1 अपॉन कॉट ए प्लस कॉट बी, को करेक्ट कर लीजिएगा, राइट? ऐसा कुछ आया है, ये ऐसा कुछ आया है। तो आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया है। बिल्कुल ऐसे ही a माइनस बी, बी को माइनस बी से रिप्लेस कर दो, वैसे भी कर सकते हो, उससे भी आ जाएगा बेटा, नीचे वाला फॉर्मूला बन जाएगा। तो कॉट का प्रूफ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, टैन का रेसिप्रोकल करके प्रूव हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है इन्हें लर्न करना। देखो फॉर्मूलेस का प्रूफ काम का नहीं है, सिंपल, मैंने कल बताए थे प्रूफ्स, बट वो तुम्हें एक तरह से लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग के लिए बता दिए थे, उन्हें लर्न नहीं करना है आपको, सिर्फ फॉर्मूलेस लर्न करने हैं। चलिए तो अब इसके ऊपर कुछ हम प्रैक्टिस करेंगे बेटा। जो फॉर्मूले सीखे हैं ना कंपाउंड एंगल के, इनकी अब हम एप्लीकेशंस देखेंगे। कल ये क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिया था, याद आ रहा होगा तुम्हें, 2023 का जेई मेन का क्वेश्चन, राइट? tan 15 प्लस 1 बाय tan 75 प्लस 1 बाय tan 105 प्लस tan 195। तो मैंने तुम्हें ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा बेटा एक ही बात बोली है, जब बहुत सारे एंगल दिख रहे हो तो सबसे पहले दोस्तों को ढूंढा करो। दोस्तों को ढूंढा मतलब
अलाइड एंगल्स को ढूंढा करो, ऐसे एंगल्स जो जिनका सम या डिफरेंस अच्छा हो रहा है। तो बड़े को हमेशा छोटा बनाना होता है ना, छोटे को टेंशन नहीं है अपने को। 195 को छोटा करेंगे तो tan 195 को क्या लिख सकते हो, tan 195 को लिख सकते हो tan 180 प्लस 15 डिग्री के साथ अलाइड है, और 180 प्लस थीटा तो tan थीटा ही होता है, तो ये tan 15 ही हो गया। तो tan 195 की जगह tan 15 डिग्री ही लिख सकता हूं। और 1/tan 105, 1/tan 105, अब 105 को क्या लिखूंगा, 105 को क्या लिख सकता हूं सोचो, tan 105 को लिख सकते हो सर 180 माइनस 75। सर हम तो 90 प्लस 15 लिखें, वो भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट 180 यूज करना प्रेफर करते हैं, 180 कर लिया मैंने। तो tan 105 को लिखा tan 180 माइनस 75 लिख सकता हूं। 180 माइनस 75 105 ही तो होता है, tan 180 माइनस थीटा होता है माइनस tan थीटा, तो ये हो गया माइनस tan 75। तो 105 की जगह लिख दो माइनस tan 75। चलो अब इतना समझ आ गया। अब सर इनको भी करें, नहीं ये तो दोनों 15-75 हैं, ये भी तुमने 15-75 बना लिए, इनको मत करो। अब तो दो एंगल्स बन गए 4 की जगह, इन दोनों को एज इट इज रहने दो। और -1/tan 75 ऐसा कुछ हो गया, राइट। और ये वाला प्लस tan 15 हो गया, ठीक है जी। tan 195 की जगह tan 15 और 1/tan इसकी जगह माइनस हो गया वो। और अब तुमने देखा बेटा ये दोनों टर्म्स तो कट गई, देखो ये वाली और ये वाली कट गई, यानी tan 15 प्लस tan 15 2 टाइम्स tan 15 डिग्री बन गया। और ये किसके बराबर है, 2a के बराबर है, ये 2a के बराबर है, यानी a की वैल्यू tan 15 डिग्री के बराबर है सर, a की वैल्यू tan 15 डिग्री के बराबर है, ठीक है सर। निकालना क्या है, निकालना है a प्लस 1/a, a प्लस 1/a निकालना है, यानी कि tan 15 a की जगह डाल दो tan 15, तो 1/a क्या हो जाएगा, cot 15 हो जाएगा सर। ये तो समझ गए ना भाई, tan 15 अगर a है तो 1/a क्या है, cot 15 रेसिप्रोकल होता है। तो tan 15 प्लस cot 15 की वैल्यू हमें निकालनी है बेटा बेसिकली। और tan 15 cot 15 हमने रटे हुए हैं, कल की क्लास में करे थे। ये देखो tan 15 डिग्री 2 माइनस √3, और tan 75 ही cot 15 होता है, देखो ये रहा cot 15 होता है 2 प्लस √3। सर हमने तो लर्न ही नहीं करे, तो तुम्हें मैंने जान के क्वेश्चन सीधे जेई का करवाया है, ये दिखाने के लिए कि ये वैल्यू बेटा लर्न करनी बहुत जरूरी है। एग्जाम में बैठ के तुम उस समय नहीं निकाल सकते सब चीजें, टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, एक एक सेकंड कीमती होता है एग्जाम में। हमें क्लिक भी नहीं करेगा, इनफैक्ट इट्स नॉट जस्ट अबाउट डिराइविंग, अदरवाइज तुम्हें क्लिक ही नहीं करेगा कि यार हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, तुम्हें वैल्यू याद होनी चाहिए। tan 15 को लिख लिया 2 माइनस √3, cot 15 को लिख लिया 2 प्लस √3 कट गया, आंसर आ गया 4। तो a प्लस 1/a क्या आ रहा है बेटा, 4 आ रहा है, तो ऑप्शन ए हो गया करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए हो गया। देखो कितना इजी क्वेश्चन आया, अब तुम खुद सोचो यार कितने इजी क्वेश्चन है। अगर तुमने क्लास में भी ढंग से सुन लिया, जो मैं तुम्हें बोल रहा हूं ढंग से कर लिया, और तुमने अगर वो क्लास रिवीजन ढंग से कर लिया, थोड़ी बहुत डीपीपी भी कर ली, तुम्हारा जेई मेन में सही हो जाएगा बेटा। और अगर तुमने सारा कुछ मान लिया जो मैं बोल रहा हूं, मॉड्यूल भी कर लिया, डीपीपी ढंग से कर ली, रिवीजन भी ढंग से कर लिया, भाई एडवांस तक तुम आराम से पहुंचोगे, आराम से। तो इसमें मेरी कोई वो नहीं है कि सर आप ऐसा कर रहे हो, नहीं, तुम्हारी मेहनत है, तुम्हें बस जो बोला जाए वो कर लो यार, सिर्फ इतनी सी बात बोल रहा हूं, जो बोला जाए वो कर लो। देखो हम तो लाखों हजारों बच्चों को पढ़ाते हैं, सब थोड़ी आईआईटी में जाते हैं, बट जो मानते हैं बात वो जाते हैं, इस बात की गारंटी है। तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम्हें सर की बात माननी है या नहीं माननी है, अपनी चलानी है। तो आप में सब में बहुत, सब लोग अकलमंद हो, देखो सब में अकल है, बट हमें एक बात समझनी है कि जो टीचर्स आपको बेटा पढ़ा रहे हैं वो आपसे ज्यादा आपके भले की बात जानते हैं। आपको हो सकता है कोई चीज लग रही हो अरे हमारे लिए सही नहीं है, सर को शायद पता नहीं है, आप यहां अगर सोच रहे हैं आप कि आपको पता है सर को नहीं पता, तो वहां पे आप गलत हो गए। तो हमेशा बच्चों अपने टीचर्स की बात मानो, क्योंकि तभी आप बेटा किसी को फॉलो नहीं करोगे, जब तक जो वो अपने मेंटर को फॉलो ही नहीं करोगे सक्सेस कैसे मिलेगा। इस बात को ध्यान रखिए, राइट। जो बातें बोली जाए, मैंने अगर आज बोला है कि यार ये लर्न करने हैं, तो तुम्हें इफ एंड बट नहीं करना, अरे सर क्यों सर, मैं तो सर स्मार्ट हूं, मैं ऐसे कर लूंगा, मैं वैसे कर लूंगा, मैं डिराइव कर लूंगा, मैं क्यों लर्न करूं, तुम्हें लॉजिक नहीं लगाने। अगर ऐसा होता तो मैं तुम्हें लर्न करने को बोलता ही नहीं, मैंने तुम्हें बोला है ना इनको चुपचाप याद कर लो, बिल्कुल लिख लिख के, तो तुम्हें करना है। तुम्हें दिमाग इस चीज में नहीं लगाना कि सर की बात मानूं कि नहीं मानूं, तुम्हें दिमाग इस चीज में लगाना है जो सर ने बोला है उसे कैसे मैं बेस्ट तरीके से इंप्लीमेंट कर पाऊं। बस ये पूरी चीज की एक समरी है बेटा।
अगर आपने ये कर लिया तो जेई क्या तुम दुनिया में कोई भी जंग जीत सकते हो। अगर तुमने अपने मेंटर जो भी जिसको भी आप फॉलो कर रहे हो उनकी अगर आप बात नहीं मानोगे तो फिर नहीं कर पाओगे, फिर तो वही रिजल्ट आएगा ना जो आता है सबका। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये था पहला क्वेश्चन अलाइड एंगल्स के ऊपर। अब दूसरा एक छोटा सा प्रूविंग का दे देता हूं। सर प्रूविंग के तो आते ही नहीं एग्जाम में। अरे भाई कॉन्सेप्ट बिल्डअप नाम की भी एक चीज होती है और स्कूल एग्जाम भी होता है, बट हमें ऐसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बनाया जा सकता है। क्वेश्चन ये मत सोचना प्रूविंग का कैसे आएगा, वो एग्जामिनर पे छोड़ दो भाई। फिर वही बात, आपको मैंने दे दिया, आपने करनी है। तुम कहोगे सर हमने तो कुछ बोला ही नहीं, आप रिकॉर्डेड क्लास में भी हमें रोस्ट कर रहे हो। रोस्ट नहीं कर रहा, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि थॉट प्रोसेस आ जाता है कई बार। लोग पढ़ते पढ़ते सोचने लगते हैं अरे ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ये क्यों, वो क्यों। ये सब नहीं करना है, अपने को पढ़ना है। tan 80 डिग्री को प्रूव करना है। tan 10 + 2 tan 70 है। सर ये कैसे कर दें हम, tan 80 की तो वैल्यू नहीं आती, tan 10 की तो वैल्यू नहीं आती, tan 70 की तो वैल्यू नहीं आती, मुझे भी पता है। बट तुम क्या कर सकते हो, तुम एक चीज कर सकते हो। इन जब भी देखो, अब सिंपल प्रो टिप दे रहा हूं, जब भी 11th की ट्रिग्नोमेट्री आए तुम्हें सबसे पहले एंगल देखने हैं। साइन कॉस टेन कॉट ये सब नहीं देखना, वो सब तो बच्चे देखते हैं 10th के। हाँ से कन्वर्ट्स है, tan स्क्वायर थीटा 1 + tan स्क्वायर कोसेक स्क्वायर, सॉरी सेक स्क्वायर थीटा होता है, साइन स्क्वायर + कॉस स्क्वायर 1 होता है, सब तुम्हें आता है। तुम्हें अब इंपॉर्टेंट नई चीज क्या सीख रहे हो, एंगल्स का खेल। कि भाई एंगल नेगेटिव हो गया, एंगल a + b हो गया तो क्या होगा, राइट। एंगल 90 + थीटा 180 - थीटा हो गया तो क्या होगा। सारा खेल एंगल का है। 11th की ट्रिग्नोमेट्री और 10th की ट्रिग्नोमेट्री में मेन फर्क एंगल का है। तो तुम्हें सबसे पहले क्वेश्चन में एंगल देखना है। क्या क्या एंगल है देखो सर, 80 10 70 क्या रिलेशन है, अब आया ना समझ। तो सबसे पहले तुमने क्या किया, कंसीडर किया कि 80 डिग्री को लिख लूंगा 10 + 70 और इमीडिएटली अब चमक गया होगा तुम्हें क्या करेंगे, है ना, क्योंकि मुझे 3 एंगल बनाने हैं और मुझे तीनों में प्यारा सा रिलेशन दिखा। 80 = 10 + 70 tan बोथ साइड ले लेता हूं। तो tan 80 = tan 10 + 70 डिग्री। अब ब्रैकेट मत खोल देना भाई, भगवान के लिए ब्रैकेट नहीं खोलने होते। tan में कल भी ये बात समझाई थी, tan a + b फॉर्मूला लगेगा। इसमें क्या लगेगा, tan a + tan b अपॉन 1 - tan a tan b। tan 80 डिग्री ये होता है। ठीक है जी, ठीक है सर। अब क्या करें, अब क्या करें सर, ये रिलेशन लाना है हमें तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है सर, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो tan 80 ये 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ माइनस tan 80 tan 10 tan 70 इक्वल्स टू tan 10 + tan 70। सही है भाई। अब कोई ध्यान से देखो जरा, कुछ बढ़िया सी चीज होती हुई दिख रही है। सर हमें तो नहीं दिख रही। देखो सबसे प्यारी चीज क्या हो रही है, tan 80 और tan 10 अगर ध्यान से देखो ये दोनों काटे जा सकते हैं, ये दोनों काटे जा सकते हैं। सर ये कैसे काट दिया आपने, याद करो, याद करो। tan 80 को क्या लिख सकता हूं, cot 10 लिख सकता हूं कि नहीं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल या अलाइड एंगल जो भी बोलना चाहो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से tan 80 को cot 10 लिख सकता हूं। और cot और 10 तो रेसिप्रोकल होते हैं, दोनों कट गए भाई, ये दोनों कट गए बेटा। तो लेफ्ट साइड में क्या बचा, tan 80 डिग्री माइनस में tan 70 डिग्रीज इज tan 10 + tan 70 डिग्रीज। ऐसा कुछ हो गया, राइट, ऐसा कुछ हो गया। और एक tan 70 उधर ले जाओ तो tan 80 tan 70 एक और एक मिला के 2 हो गए, tan 10 + 2 × tan 70, राइट। प्रूव हो गया। देखो यही तो प्रूव करना था, यही प्रूव करना था, प्रूव हो गया। तो मैंने देखो शुरू कैसे किया, शुरू किया एंगल्स को देख के। जब देखा एंगल का सम बढ़िया हो रहा है तो a + b में तोड़ के tan a + b अप्लाई कर दिया, अपने आप आ गया। तो एंगल को देखना शुरू करो। अब 10th और 11th में मेन, 10th में क्या था, सारे एंगल थीटा होते थे, साइन स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा = थीटा थीटा सेम, थीटा थीटा भाई भाई, है ना, सेक स्क्वायर थीटा - tan स्क्वायर थीटा इवन। थीटा में कोई खेल नहीं था। क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री में थीटा बेचारा चुपचाप बैठा हुआ था, साइन कॉस टेन कॉट सेक को सेक परेशान कर रहे थे। यहां अब थीटा परेशान करेगा। बस इतना सा डिफरेंस अगर तुमने समझ लिया, मेन डिफरेंस यही है, मेन डिफरेंस यही है क्लास 11th और 10th की ट्रिग्नोमेट्री में। चलो एक और करते हैं, ऐसा ही एक और करेंगे। क्या है अगला सवाल, देखो tan 125 + tan 100 + tan 100 × tan 125, इस चीज की वैल्यू निकालनी है। इधर ये दोनों ऐड हो रहे हैं प्लस इधर ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। कौन,
tan ऑफ 100 डिग्री, tan ऑफ 125 डिग्री। सर ये तो ऐसे एंगल है जिनकी वैल्यू नहीं पता हमें। बिल्कुल ठीक बात है भाई, स्टैंडर्ड एंगल्स तो नहीं है 100 डिग्री और 125, बट अगेन इनका सम बहुत प्यारा है। सम क्या है इन दोनों का? एंगल्स का सम बोल रहा हूं, एंगल्स का सम। सर 225 डिग्री है, तो 225 डिग्री कल हमने अपने टेबल में बनाया था सर, याद करिए। tan 225 डिग्री कल बनाया था ना टेबल में, जो टेबल बड़ा सा बनाया था 360 तक का, वहां tan 225 डिग्री भी दिख रहा था। tan 225 की वैल्यू क्या थी? याद करो, अब जल्दी से याद करो। 180 प्लस 45 लिखा था ना इसे, तो 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में 1 ही आ जाएगा। तो tan 225 डिग्री की वैल्यू तुम्हारे टेबल में 1 लिखी हुई है। अब अगर तुम यहां फंसे तो बहुत गलत बात है, अगर तुम यहां फंसे तो बहुत गलत बात है। इसका मतलब तुम सुन नहीं रहे हो, मतलब सुन तो रहे हो बट इनपुट आया, प्रोसेस नहीं कर रहे हो, अंदर आउटपुट नहीं आ रहा। मतलब क्या है इस बात का कि मैंने तुम्हें बोला था टेबल यार खट से बनाना आना चाहिए, तुमने सीख लिया बट घर जाके रिवाइज ही नहीं किया। अब तुम तो tan 225 पे ही अटके पड़े हो, हम आगे निकल गए। अब सर वो वाली बात, अब दोबारा पलटोगे, सर 225 कहां से आया था? तो बेटा मैं तो समझा दूंगा दोबारा, सर दोबारा बता दो दोबारा। यही तो चीज नहीं करनी, जो चीज एक बार बताई है उसे रिवीजन करके पक्का करना है। मैं तुमको क्या दे दूंगा? मैं तुम्हें ईंटें दे दूंगा, सीमेंट दे दूंगा, थोड़ा सा घर बना दूंगा, बट उसकी देखभाल तो तुम्हें ही करनी है ना घर बनाने के बाद। सर घर बन गया, अब आप पानी भी आप ही देते रहो दीवारों पे आके, ऐसा थोड़ी होता है। मैं तो तुम्हें बता सकता हूं। अब 225 अगर 1 है, जिन लोगों को निकाल लिया अच्छी बात है, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं बेटा जो नहीं निकाल पाए, जिन अटक गए। tan 180 प्लस 45 लिखा ना इसको, और tan 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में tan थीटा ही होता है। tan 45 1 होता है, तो 1 आ गया है। अब यहां पे भी दोनों तरफ tan ले लो, तो tan 225 इज tan 125 प्लस 100 डिग्री, और इसको a और इसको b मानते हुए tan a प्लस बी का फॉर्मूला चिपका दीजिए जो पिछले में लगाया था। tan a प्लस tan b, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। ऐसा कुछ हो गया, राइट? ऐसा कुछ हो गया सर, ठीक है सर। तो बस tan x, ये तो अभी हमने देखा है तो 1 है, ये तो 1 है, तो इतनी चीज 1, और फिर से वही क्रॉस मल्टीप्लाई करो जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। तो 1 माइनस tan 125 tan 100 इज tan 125 प्लस tan 100, ठीक है जी। और इस टर्म को ले जाओ राइट में, तो 1 इक्वल्स टू tan 125 ये वाली प्लस tan 100 ये वाली, और ये माइनस वाली जब उधर गई प्लस tan 125 इंटू tan 100। यही चीज निकालनी थी, देखो tan 125 प्लस tan 100 प्लस tan 125 इंटू 100, तो इस चीज की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 1 निकल कर आ गई। देख रहे हो कितनी ब्यूटीफुल तरीके से हमें, ऑल्दो ना तो tan 100 की वैल्यू पता ना tan 125 की पता, बट हम ये बता सकते हैं कि ओवरऑल चीज सिंप्लीफाई करके 1 आएगी बेटा, राइट? तो आंसर क्या हो गया सर? 1 हो गया हमारा आंसर, आंसर हमारा 1 हो गया। ये है बेटा ब्यूटी, ये है बेटा ब्यूटी मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री की। तो तुम्हें कैसे स्ट्राइक करेगा? तुम्हें मैंने बताया कि बेटा फॉर्मूला सिर्फ एक ही चीज से स्ट्राइक करता है, एंगल देखकर। मैंने इस क्वेश्चन में भी क्या देखा? इन दोनों एंगल्स का सम बहुत प्यारा हो रहा है, सम बहुत प्यारा हो रहा है। 225 डिग्री, पिछले वाले में भी मैंने यही देखा, 10 और 70 का सम 80 हो रहा है, इसलिए a प्लस बी लेके शुरू कर दिया बेटा। चलो अब अगर तुम समझ गए तो एक ये सवाल बड़ा ही स्कूल के टीचर्स का फेवरेट क्वेश्चन एनसीईआरटी का, जो कि तुम्हारे स्कूल एग्जाम में भी आने के बहुत चांसेस हैं, और सेम कॉन्सेप्ट पे आधारित है, जिसपे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन सकते हैं, जो अभी कराए मैंने। देखो जरा, तीनों एंगल्स क्या हैं? एक जगह सर 3a है, एक जगह 2a है, एक जगह a है। क्या है तीनों एंगल्स में रिलेशन? सर 3a इज 2a प्लस a। बिल्कुल ऐसे लेके शुरू कर देता हूं, कंसीडर 3a इज इक्वल टू दिस, और tan दोनों तरफ, क्योंकि tan बनाने हैं तो इसलिए tan ले रहा हूं। ये सब tan के एप्लीकेशंस हैं। tan 3a प्लस 2a, सॉरी tan 2a प्लस a। और अब ये नहीं 2a प्लस a को 3a लिख दिया, फिर तो LHS RHS बराबर। हमें तो ये दोनों बनाने हैं, राइट? तो इनको खोलेंगे tan a प्लस b मान के, इसको खोल दीजिए tan 2a प्लस tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। a की जगह 2a है और b की जगह a है। ऐसा कुछ बेटा हो गया।
ये आपका tan 3a का वैल्यू बन गया। बस अब क्या है, फिर से वही क्रॉस मल्टीप्लाई करना, तुम्हारा प्रूव हो जाएगा। तो ये इसको कंप्लीट करेंगे होमवर्क में, क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही आ जाएगा। 2 करा दिए बेटा, तीसरा वाला मैं तुमको छोड़ रहा हूं, एनसीईआरटी का सवाल है, बट मेथड तुम्हें समझा दिया क्या करना है, कंप्लीट कर लीजिएगा इसको तुम। चलो अब इस पे ऑब्जेक्टिव सवाल 1-2 लेते हैं। ऑब्जेक्टिव में कैसे बनेंगे सर? 1-2 तो कराए तुम्हें ऑब्जेक्टिव, वो 1 आया जिसका आंसर जैसे वो भी ऑब्जेक्टिव इंटीजर टाइप था, बट एक आध तरह के और ले लेते हैं। थोड़ा सा क्वाड्रेटिक मिक्स कर रहा हूं। देखो क्या दिया है, एक क्वाड्रेटिक दी है प्यारी सी, जिसके रूट्स हैं tan a एंड tan b। क्या है रूट्स? tan a एंड tan b हैं सर। तो जरा क्वाड्रेटिक लिख लो भाई, x स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। इसके रूट्स अगर tan a और tan b हैं तो बेटा एक बात तुम सभी लोगों को आनी चाहिए, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। ठीक है, सीबीएसई वालों को सबको आती होगी, आईसीएसई वालों के लिए मैं एक बार रिवाइज करवा चुका हूं इस चीज को कि किसी भी क्वाड्रेटिक के सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होते हैं। मान लो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूट्स अगर अल्फा बीटा है, अब देखो लास्ट बार बता रहा हूं, याद रखना है, माइनस बी बाय ए होता है सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स होता है सी बाय ए, राइट। और बेटर तरीका है याद रखने का, माइनस बी बाय ए की जगह माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ऐसे लर्न करो। 10th का कॉन्सेप्ट है कि बी की जगह क्या बोला, कोफिशिएंट ऑफ एक्स और माइनस, और ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सिमिलरली सी बाय ए को क्या बोलोगे, सी है कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सी बाय, राइट। तो ये फंडा अपने को लर्न करना है। किसी भी क्वाड्रेटिक के सम एंड प्रोडक्ट इस फॉर्मूला से बेटा मिल जाते हैं, राइट। चलिए अब इसको अप्लाई करेंगे यहां पे। तो tan a प्लस tan b, इसके रूट्स का सम क्या है, tan a प्लस tan b, क्योंकि रूट्स tan a tan b है, और प्रोडक्ट हो गया tan a इंटू tan b। तो अब जल्दी से ये फॉर्मूले लगा के मुझे सम और प्रोडक्ट बताओ क्या होंगे। अब देखो ए बी से घबराना नहीं है अपने को, इसका जो ए है फॉर्मूले का वो 1 है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस ए है, और कांस्टेंट टर्म बी है। तो सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला ये वाला मत सोचो, सम ऑफ रूट्स का ये सोचोगे कंफ्यूज हो गए, ये वाला सोचो, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स है माइनस ए, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वो है 1। तो बेसिकली सम ऑफ रूट्स क्या आ गया, माइनस माइनस कट के ए आ गया बेटा। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या आ गया, सी बाय ए होता है कांस्टेंट, कांस्टेंट है बी, इसका कांस्टेंट अब ये है जिसमें कोई एक्स नहीं है, अपॉन ए, ए इसका 1 है। तो tan a इंटू tan b की वैल्यू b आ गई बेटा। इतना तो मुझे क्वाड्रेटिक से एनालिसिस हो गया। अब क्वेश्चन आगे पढ़ता हूं, यहां तक क्वाड्रेटिक देख के रूट देखी मैंने, सम और प्रोडक्ट सबसे पहले छाप दिए। वहां पे पूछा क्या गया है, साइन स्क्वायर a प्लस बी। सबसे पहले क्या देखना है मुझे, ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन में सबसे पहले नजर जानी चाहिए एंगल पर। यह बात बिल्कुल बड़े बड़े शब्दों में लिख लो, जैसे तुम्हें लॉग में बताया था ना मैंने, लॉग में सबसे पहले आपको लॉग के बेसिस सेम बनाने होते हैं, वैसे ही ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले नजर जानी चाहिए एंगल पर। एंगल जो बनाना है सर ए प्लस बी बनाना है, सर साइन बनाना है वो तो, अरे भाई 10वीं क्लास के बच्चा भी साइन को tan में कन्वर्ट कर लेता है, तुम्हें बस पहले एंगल बनाना है भाई। ठीक है, ए प्लस बी कैसे बनाऊंगा, इन दोनों को देखकर कुछ चीज चमकी, tan a प्लस tan b और tan a इंटू tan b, ये सर tan a प्लस b के फॉर्मूले में आते हैं दोनों। tan a प्लस बी, अभी 3 बार लगा चुका हूं मैं tan a प्लस बी आज, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। इतनी बार लगाएंगे हम फॉर्मूले ये वाले कि तुम्हें वैसे ही रट जाएंगे सारे फॉर्मूले। देखना, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। तो tan a प्लस tan b की जगह a यूज कर लो यहां, तो tan a प्लस b की वैल्यू हो गई न्यूमरेटर में a और डिनोमिनेटर में 1 माइनस, ये इसकी वैल्यू b निकाली हमने। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, a प्लस बी, tan a प्लस बी की वैल्यू। एंगल मैंने a प्लस बी क्रिएट कर लिया। सर इसमें तो स्मॉल भी आ रहे हैं, वो तो सर अननोन है, वेरिएबल है। नहीं भाई, तुम्हें वो क्वाड्रेटिक दी हुई है ए बी, उसके अंदर पता है, ऑप्शन में भी देखो ए बी है, यानी तुम्हें स्मॉल ए और स्मॉल बी से डरना नहीं है, तुम इसके टर्म्स में आंसर दे सकते हो, ऑप्शन उसके टर्म्स में ही है। तो ये नहीं घबराना, अरे ए बी दिख रहा है मतलब वेरिएबल है, नहीं, वो फिक्स्ड है, तुम्हें बताया नहीं है उसकी वैल्यू क्या है, बट जो भी है ए और बी है। ये तो आया सर tan a प्लस बी, बट हमसे तो साइन स्क्वायर a प्लस बी पूछा है। तो यार अभी बताया ना मैंने, 10th क्लास का बच्चा भी कर लेता है, tan थीटा आ गया तो साइन थीटा तो बच्चा भी निकाल लेता है। तो मैं क्या करता हूं, ट्राइंगल बना लेता हूं बेटा। ट्राइंगल बना के ही तो निकालते हो कि अगर
tan a प्लस बी आ गया, a प्लस बी का ट्राइंगल बना देता हूं, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया 1 माइनस बी, है ना। तो हाइपोटेन्यूज तो निकाल लोगे, पाइथागोरस लगा के एच स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 1 माइनस बी होल स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू रूट ए स्क्वायर प्लस 1 माइनस बी होल स्क्वायर हो गई बेटा। ऐसे ही तो करते थे 10th में कि भाई tan थीटा दिया है तो साइन थीटा निकालना है, अब साइन लिख लो बस यहां से, साइन ए प्लस बी हो जाएगा सर, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ए अपॉन एच, बट उन्होंने साइन का भी स्क्वायर पूछा है, साइन स्क्वायर थीटा हो गया ए स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। एच स्क्वायर की जगह ये वैल्यू चिपका दो, एच छोड़ो, एच स्क्वायर सीधे सीधे ये यूज करिए, ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 माइनस बी होल स्क्वायर। ऑप्शन मैच कर लीजिए, ए ऑप्शन आ गया, ए ऑप्शन आ गया। तो ये हो गए ऑब्जेक्टिव, जरा सा उन्होंने क्वाड्रेटिक घुसा दिया यहां पे, हम हो गए कंफ्यूज। एनसीईआरटी वाली कॉन्सेप्ट में ही सीधे tan a प्लस बी का फॉर्मूला, बस एक छोटी सी चीज और घुसा दी कि तुमसे क्वाड्रेटिक का सम एंड प्रोडक्ट यूज करवा लिया। देख लीजिए अब आपको क्लियर है ये बात, अब आई थिंक क्लियर हो गई होगी तुम्हें, बहुत बार हमने फॉर्मूला लगा लिया a प्लस बी। तो सबसे पहले सिंपल सी चीज, मैं तुम्हें इन पिछले 4 क्वेश्चन में एक ही चीज सिखा रहा हूं, क्या एप्लीकेशन सिखाना चाहता हूं, कभी भी ट्रिग्नोमेट्री का सवाल दिखे सबसे पहले एंगल पे अटैक करो। और एंगल अभी क्योंकि इन सब क्वेश्चन में ऐसा हो रहा है कि एंगल सम में कन्वर्ट हो पा रहे हैं, जो एंगल है उनका सम बढ़िया सा आ रहा है, कहीं पर उनका मल्टीप्लिकेशन आएगा, डबल ट्रिपल एंगल, वो सब बात भी करेंगे हम। अभी के लिए हम क्योंकि सम वाले एंगल डिफरेंस वालों के फॉर्मूले पढ़ रहे हैं वो यूज कर रहे हैं। चलो एक और करेंगे, एक और करेंगे बेटा। सर tan वाला ही यूज हो रहा है सबसे ज्यादा, साइन कॉस नहीं हो रहे, अब देखो वो भी होगा। प्रूव करना है 1 प्लस tan a tan a बाई 2। अब बहुत बच्चे यहां गड़बड़ कर देते हैं, a बाई 2 क्या है सर, भाई एंगल है वो, ठीक है। तुम ये मत कर देना कि tan a बाई 2 है तो tan a बाई 2 इज नॉट सेम एज tan a होल बाई 2, दोनों में बहुत फर्क है भाई, समझ गए ना दोनों में क्या फर्क है, समझ गए सर हम। उसका एंगल है a बाई 2, उसका एंगल a है और होल के नीचे 2 है, राइट। तो दोनों चीजें सेम नहीं होती, इसलिए काटा पीटी मत कर देना। कई महान इंसान a बाई 2 का 2 काट देते हैं ऊपर नीचे से, ऐसे मत कर देना, ठीक है। हाँ तो देखिए क्या बोल रहा हूं, अभी सब समझ आ जाएगा। देखो LHS को सबसे पहले लेकर शुरू करता हूं, 1 को तो ऐसे ही छोड़ दिया, tan a को लिख लिया sin a अपॉन cos a, और tan a बाई 2 को लिख लिया sin a बाई 2 अपॉन cos a बाई 2। अब कुछ लोग क्या करते हैं, जो मैं बता रहा था, ये 2 और ये 2 काट देते हैं सर, ऐसा मत कर देना भाई, ये 2 नहीं कटते, एंगल के 2 हैं, राइट। होल के नीचे 2 होते तब कट जाते, एंगल के ऐसे नहीं कटते, राइट। ऐसे तो फिर तो तुम साइन ऑफ 30 डिग्री अपॉन साइन ऑफ 60 डिग्री है तो सर 30 और 60 को काट के भी 2 आ जाए, ऐसे थोड़ी ना होता है, ऐसे थोड़ी होता है बेटा, ये सब कैलकुलेशन ना करें, ऐसा नहीं होता है। जब वो नहीं काट सकते तो इसका नीचे का 2 भी नहीं काट सकते। मैं क्यों बता रहा हूं, कुछ लोग कहेंगे सर आप जबरदस्ती बोले जा रहे हो, हम तो काट ही नहीं रहे। बेटा मैंने ऑफलाइन में इतने सालों में देखा है, बहुत बच्चे डाउट पूछते हैं, तो मैं पहले से एड्रेस करके चल रहा हूं ताकि आपको दिक्कत ना आए, पता चला आप सोचें बाद में अरे ये ऐसा क्यों नहीं कर लिया। चलिए एलसीएम लेंगे अब इसका, cos a बाई 2 इधर आ जाएगा, cos a बाई 2 प्लस sin a बाई 2, राइट, ऐसा कुछ बन गया। cos a बाई 2 प्लस sin a बाई 2, राइट। ऊपर कोई प्यारी सी चीज दिखी, cos a cos b प्लस sin b बन गया। क्या बन गया ऊपर, cos a cos b प्लस sin b, ऊपर मतलब न्यूमरेटर में ऐसा कुछ लिखा हुआ है, बस b की जगह a बाई 2 ही तो लिखा हुआ है सर। cos a cos b प्लस sin b किसका फॉर्मूला होता है, कल बहुत करे हैं हमने बेटा, cos a माइनस b का होता है सर, cos ऑफ डिफरेंस ऑफ a माइनस b होता है, राइट। तो न्यूमरेटर में cos ऑफ a माइनस b लिखा है, बट b की जगह आप कह रहे हो a बाई 2 ही है, b की जगह a बाई 2 है सर। क्या ये समझ आया, क्या ये समझ आया, देखिए न्यूमरेटर में दोबारा सुन लीजिए, कुछ लोगों को दिक्कत होती है यहाँ। साइन ए कॉस, देखो क्या लिखा है ऊपर, देखो ध्यान से, cos a बाई 2 प्लस sin a बाई 2, ऐसा कुछ लिखा है सर, बस a बाई 2 की जगह b ले लिया मैंने, cos a cos b प्लस sin a sin b, ये फॉर्मूला है cos a माइनस b का। अब सर हमें तो लर्न ही नहीं है, हमें कैसे दिखेगा, तो इसीलिए बोल रहा हूं बेटा, रटो बढ़िया तरीके से, बिल्कुल 10-10 बार जब फॉर्मूले लिखोगे तो तुम्हें भी चमकने लगेगा। सिर्फ फॉर्मूले लर्न नहीं करने, ये नहीं अरे सर हम तो सामने लिखे हुए हैं उसको देख के लगाते रहेंगे, तुम्हें स्ट्राइक ही नहीं करेगा, तुम्हें इस स्टेप के बाद ये दिखेगा ही नहीं कि अच्छा ऐसा भी तो कोई फॉर्मूला होता है,
इतनी बढ़िया तरीके से लर्न होना चाहिए कि कहीं कुछ बने तो तुम्हें पहले ही पता लग जाए, बन गया बन गया यार, बन गया बन गया, वो वाला ऐसा है ना। वो तभी होगा जब अच्छी तरह फॉर्मूले रटे हुए हैं। तो cos a माइनस बी का फॉर्मूला है, बी की जगह भी a/2 डाल दिया, बिकॉज ऐसा ही है। बस अब क्या है, a माइनस a/2 क्या होता है एंगल, तो अंदर तो सिंप्लीफाई कर ही सकता हूं ना। a माइनस a/2 क्या होता है, a में से अगर a/2 घटा दिया तो क्या आएगा, एलसीएम ले लो, 2a माइनस a/2 यानी कि a/2 ही हो गया बेटा। तो न्यूमरेटर में भी cos a/2 है, डिनोमिनेटर में cos a/2 है। फिर से सर 2 काट दें, नहीं भाई अभी समझाया है 2 नहीं कटते ऐसे एंगल के, 2 नहीं कटते हैं। बट सर cos a/2 तो कट जाएगा पूरा का पूरा, हाँ पूरा काट सकते हो। cos 30 काट लो ऊपर नीचे से, कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलरली cos a/2 काट सकता हूं, तो 1/cos a बचा, यानी कि बेटा sec a बन गया। ये क्या बन गया, sec a बन गया, और यही प्रूव करना था। तो देखो मैं प्रूविंग के क्यों करा रहा हूं, ताकि तुम बेटा कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आए, तुम्हें समझ आए फॉर्मूला कैसे बनता है, कैसे देखना है हमें इन सब फॉर्मूलाज को। चलिए एक सवाल और ले लेंगे, फिर हम बेटा आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट सेट ऑफ फॉर्मूलाज पर आएंगे। एक और सवाल ले लेते हैं, अभी तक हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के ही एप्लीकेशन देख रहे हैं, a+b a-b वालों के। जेईई मेन 2019 का सवाल है, और इस तरह का बेटा आज डीपीपी में भी मैंने डाला है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है। देखो क्या दिया हुआ है सर, सबसे पहले तो cos अल्फा प्लस बीटा दिया है, sin अल्फा माइनस बीटा दिया है, सर 3/5 दिया है। हमें तो फिजिक्स में बताया है 37 डिग्री होता है, यहां मैथ्स में बेटा कोई 37 यूज नहीं करेगा, जो स्टैंडर्ड एंगल मैं तुम्हें बताऊंगा वही हम यूज करेंगे। क्यों सर, sin 37 तो हमें बताया गया है 3/5 होता है, बेटा वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है। देखो फिजिक्स में तो 9.8 और 10 भी बराबर होते हैं, क्या ना, जी की वैल्यू ले लेते हैं जब जो मन करता है। बट फिजिक्स मैथ्स में ऐसा नहीं होता, मैथ्स में अगर tan 15 डिग्री 2 माइनस √3 है तो हम वही लेते हैं, tan 16 डिग्री को नहीं वैल्यू कुछ भी डिफाइन कर देंगे। सिमिलरली साइन ऑफ 37 डिग्री 37 डिग्री 3/5 एग्जैक्ट नहीं होता है, अप्रोक्सीमेट होता है, तो वो फिजिक्स तक ही रखो। मैथ्स में कभी भी आपने 3/5 दिख रहा है उसे 37 नहीं लेना है। 53 37 सर हमें पता है, आगे अभी नहीं बताया, आगे बताएंगे शायद, तो तुम इस बात को ध्यान रखना। मैथ्स स्टैंडर्ड एंगल मैथ्स में हम वही लेंगे जो मैं बताऊंगा, फिजिक्स में हमें बताया गया वो आप फिजिक्स में यूज कर लीजिए, क्योंकि उन्हें अप्रोक्सीमेट वैल्यू से काम चल जाएगा फिजिक्स में, मैथ्स में अप्रोक्सीमेट वैल्यू नहीं यूज करते। चलिए कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, cos अल्फा प्लस बीटा sin अल्फा माइनस बीटा दिया है, और tan 2 अल्फा निकालना है। आज के लेक्चर में बेटा एक ही उपदेश मिला है तुम्हें मेरी तरफ से, कि हमेशा ट्रिग्नोमेट्री के सवाल में एंगल देखना है। सर सबसे पहले देख लीजिए इस क्वेश्चन में भी एंगल क्या है सर, यहां है अल्फा प्लस बीटा है ना, और यहां है अल्फा माइनस बीटा। बनाना क्या है सर, 2 अल्फा बनाना है। तो सोचो अब 2 अल्फा कैसे बनेगा, इन दोनों एंगल्स का क्या करूं कि 2 अल्फा बन जाए। समझ लिया ना, पकड़ लिया अब तुमने क्वेश्चन, पकड़ लिया सर हमने। अगर अल्फा प्लस बीटा p है और ये q है, तो जैसे ही इन दोनों को ऐड कर रहा हूं, दोनों इक्वेशंस को ऐड करते ही 2 अल्फा की वैल्यू p प्लस क्यू क्रिएट हो गई सर, राइट। तो समझ आ गया ना, इन दोनों का बेसिकली सम क्रिएट करना है मुझे, तो बेसिकली इसको p माना है मैंने, तो मैं पी क्यू में लिख लेता हूं, इजी रहेगा। cos p दिया है 3/5, साइन क्यू दिया है, अल्फा माइनस बीटा को मैंने क्या माना है, क्यू माना है सर, तो साइन क्यू दिया है 5/13। निकालना क्या है, 2 अल्फा की वैल्यू p प्लस क्यू है, और यानी कि हमें tan ऑफ p प्लस क्यू निकालना है। तो क्वेश्चन ये बन गया, बस क्वेश्चन को भूल जाओ अब तुमने एंगल देखे, वहां से नोटिस किया कि भाई दोनों का सम बना के 2 अल्फा अपना बन जाएगा, तो मैंने एंगल p और q मान लिया, मुझे बस ये दोनों दिए वो निकालना है। बस अब ऐसे सोचो, ये दोनों दिए वो निकालना है। ये कैसे निकलता है सर, इसका तो फॉर्मूला है tan p प्लस क्यू का, tan p प्लस tan q अपॉन 1 माइनस tan p tan q। सर tan कहां से लाऊं, यहां तो सर cos और sin दिए हैं, भाई ट्राइंगल बनाओ ना, इसी दिन के लिए तो क्लास 10th की ट्रिको पढ़ी है। cos इज 3/5, 3 5, तो परपेंडिकुलर 4 हो गया। सिमिलरली इसका भी ट्राइंगल बना लो, साइन इज, ये p का ट्राइंगल बना, ये q का ट्राइंगल, साइन इज 5/13, तो बेस हो गया 12, राइट। तो जल्दी से अब दोनों के tan लिख लो, tan p, यहां से tan p क्या हो गया 4/3, और tan q हो गया 5/12।
सर प्लस वाला ही क्यों लेंगे, वो देखो दिया है अल्फा बीटा 0 से π/4 मतलब 45 तक दिए हैं, इसीलिए दिए हैं कि तुम्हें एक्यूट एंगल ही मिलेंगे, फिर ये दोनों भी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा भी एक्यूट ही मिलेंगे, ठीक है। तो नेगेटिव वगैरह नहीं आएगा इस रेंज की वजह से, इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट के ही एंगल मान के हम इसको कर रहे हैं। अब इतना दिमाग मत लगाओ एग्जाम में, वैसे तो ये लॉजिक बता दिया मैंने, बट कई बार एग्जाम में मेंस में ऐसा नहीं होता है, सिंगल करेक्ट है कर करा के खत्म कर दो। tan p की वैल्यू 4/3, अगर कुछ नहीं लिखा है यहाँ तब सारे क्वाड्रेंट कंसीडर करने होंगे अपने को, राइट। 4/3 प्लस 5/12 अपॉन 1 माइनस 4/3 इंटू 5/12, ये कितना हो गया सर 4/3 प्लस 5/12, एलसीएम भी ले लो ना इसका, 12 ले लेता हूं चलो, 16 प्लस 5 होल अपॉन 12 36 माइनस 20 अपॉन 36, ऐसा कुछ, राइट। तो हमारे पास आ गया 21, 16 और 5 21 अपॉन 12, और ये मल्टीप्लाई इससे हो जाता है 16, और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर चले जाता है, 36 ऊपर चले गया सर, राइट। सही किया ना मैंने, इतनी कैलकुलेशन तो तुमने बचपन में सीखी है। 12 3 36, 21 to 3 63 अपॉन 16, तो tan ऑफ 2 अल्फा यानी tan ऑफ p प्लस q का वैल्यू 63/16 आ गया बेटा, बी ऑप्शन आ गया। देख लीजिए आराम से, देख लीजिए बेटा। तो दोबारा रिपीट कर रहा हूं, सबसे पहले तो मैंने देखा कि भाई एंगल क्या है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस बीटा को जब ऐड कर रहा हूं, ये स्टेप था सबसे इंपॉर्टेंट, जब ऐड कर रहा हूं तब मेरा एंगल वो बन रहा है जो मुझे चाहिए, यानी उसको p उसको q मान के p प्लस क्यू मैं निकाल दिया, खत्म। p q मान के इजी लगेगा, tan p प्लस क्यू क्रिएट किया, उसके लिए tan p tan q चाहिए था, ट्राइंगल बना लिए, साइन कॉस से tan निकाल लिए, और एक्यूट एंगल वाला ही ले लिया बेटा। देख लीजिए, एक्यूट वाला ही ले लिया सर। चलिए, तो ये कुछ एप्लीकेशंस हो गए कंपाउंड एंगल्स के, अभी थोड़े से ही हुए, मैंने सिर्फ वो क्वेश्चन दिए जिसमें सिर्फ कंपाउंड लग रहे थे, अभी आगे भी लगेंगे, जब मिक्स होंगे ना सारे फॉर्मूले तब और मजा आएगा, टफ क्वेश्चंस तब आएंगे, राइट। तो अभी के लिए बेसिक एप्लीकेशन कर लिए, बेसिक फॉर्मूले पढ़ लिए, तुम्हारा काम ये है कि डीपीपी तो करनी है होमवर्क में, बट पहले लर्न करने हैं फॉर्मूले। चलिए, कमिंग बैक टू सेकेंड सेट ऑफ फॉर्मूलाज, तो आज के लेक्चर में जो हम बहुत नया सेट करने वाले हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कंपाउंड एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है वैसे ही अब डबल एंगल तुम्हारे को बहुत काम आने वाला है। डबल एंगल फॉर्मूला, डबल, डबल का मतलब समझते हो ना, हाँ सर। सिंगल का मतलब तो आपने बहुत पहले ही हमें समझा दिया है ना सेट में ही, अब डबल का मतलब भी आप समझाओगे? नहीं नहीं, मैं वो वाला मतलब नहीं समझाऊंगा डबल का, समझ गया यार कौन सा वाला मतलब, जो सिंगलटन सेट में समझाया था उसका उल्टा, है ना भाई। कुछ है, अब कुछ लोग कहेंगे सर हम तो सिंगल है, कुछ होंगे हाँ सर हम तो है सर, हमारा तो है सर, तो वो है डबल। तो डबल एंगल फॉर्मूलास पे वापस आते हैं बेटा, कमिंग बैक टू डबल एंगल। तो यानी अब एंगल की जगह थीटा की जगह क्या आ जाएगा, 2 थीटा आ जाएगा, ठीक है। नेगेटिव एंगल में क्या था, माइनस थीटा, डबल एंगल का मतलब 2 थीटा है सर, 2 थीटा को थीटा में लेकर जाऊंगा सर, डबल को सिंगल बनाओगे, हाँ सर ये तो बड़ी नाइंसाफी करोगे आप, मतलब एंगल्स को बोल रहा हूं यार मैं, एंगल में डबल एंगल अगर आएगा तो उसे सिंगल एंगल कन्वर्ट करेंगे, ऐसे फॉर्मूलेस जो डबल को सिंगल बना दें उन फॉर्मूलेस को कहते हैं डबल एंगल फॉर्मूला। अब तुम बोलोगे कि सर हम, आप हंस रहे हो, हमें भी हंसी आ रही है घर पे बैठ के, समझ रहा हूं मैं, बट लाइट ऑन अ लाइटर नोट। सो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला सिंगल थीटा के टर्म्स में, सर 2 को बाहर कर दो बस, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। देखो तुमने साइन ऑफ ए प्लस बी पढ़ा है, ध्यान देंगे, साइन ऑफ ए प्लस बी पढ़ा है, हाँ सर बिल्कुल, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, हाँ सर होता होगा, हमने लर्न तो किया नहीं है, बहुत गलत बात है बेटा अगर लर्न नहीं किया, क्योंकि कल के फॉर्मूले कल ही लर्न करने थे, बात मैं बोल चुका हूं। ए प्लस बी का फॉर्मूला ये होता है। अब मैं क्या कर रहा हूं, ए और बी दोनों को थीटा डाल दो, तो होगा क्या, लेफ्ट में साइन थीटा प्लस थीटा और राइट में साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा हो जाएगा, है ना भाई। और साइन थीटा प्लस थीटा तो 2 थीटा होता है, सो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन गया साइन थीटा कॉस थीटा प्लस ये भी साइन थीटा कॉस थीटा ही है, कॉमन ले लो, ए बी और बी ए लिखा है, एक ही बात होती है, 2 टाइम्स साइन थीटा कॉस थीटा हो गया। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डबल एंगल का पहला फॉर्मूला 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है बेटा, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है, राइट, साइन 2 थीटा। तो देखो तुमने इस फॉर्मूले में देखा 2 थीटा था, सिंगल एंगल में चेंज हो गया, डबल था 2
उसका आधा थीटा बन गया, तो इसलिए इसका नाम है डबल एंगल फॉर्मूलाज। टू थीटा को थीटा में कन्वर्ट कर देता है, टू थीटा को थीटा में कन्वर्ट कर देता है। अब मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो, सर कॉस टू थीटा भी होगा क्या? बिल्कुल होगा। कॉस टू थीटा को बिल्कुल ऐसे ही करते हैं बेटा, बिल्कुल ऐसे ही करते हैं। कैसे? थीटा प्लस थीटा लिख लो ना, थीटा प्लस थीटा लिख के टू थीटा को थीटा प्लस थीटा लिख के कॉस ए प्लस बी लगा दो यार, सिंपल। कॉस ए प्लस बी क्या होता है सर? कॉस ए कॉस बी। अब देखो डायरेक्ट लगा रहा हूं, माइनस साइन ए साइन बी। बोल रहा हूं ए बी, लिख रहा हूं थीटा थीटा, क्योंकि ए और बी दोनों क्या है? थीटा थीटा है सर। तो ये आ जाएगा कॉस थीटा हो गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सर ये क्या लर्न करने हैं सर? हम तो सर 1 सेकंड में डिराइव कर लेंगे सर। जी हाँ, आपको लर्न करने हैं, आपको डिराइव नहीं करना। अगर डिराइव करने होते तो हम आपको बता देते कि आप इनको उसी समय डिराइव कर लेना, आप इनको लर्न मत करना। अब अपना दिमाग ना लगाएं कि सर हम तो ऐसा करेंगे, हम तो सर बिल्कुल अलग लेवल पे हम कुछ ऐसा कर दिखाएंगे जो आज तक किसी ने नहीं किया। बेटा ये फॉर्मूले सब लर्न करने हैं। अब मैं तुम्हें हर स्टेप पे समझा नहीं सकता कि ये क्यों करना है, तुम्हें करना है। इसका जवाब तुम्हें रास्ते में मिल जाएगा, जर्नी में मिल जाएगा कि हाँ जी वैसे नहीं चलेगा काम कि हम डिराइव कर लें, क्योंकि वरना जहां लग रहे होंगे तुम्हें रियलाइज ही नहीं होगा ये लगना है। क्योंकि अगर तुम्हें लर्न ही नहीं है, तुम्हें कहीं भी कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा दिखेगा तब तुम उसे कॉस टू थीटा लगाओगे। अब दिखेगा कब? जब तुम्हें लर्न होगा। तुमने तो सोचा हुआ हम तो डिराइव कर लेंगे, डिराइव नहीं, लर्न करिए। ठीक है, ये सब फॉर्मुलेज हैं डायरेक्ट। 7 9 क्या होता है सर? ये भी कोई बात हुई? 7 9 63 होता है। क्यों भाई लर्न क्यों करा है? डिराइव ही कर लेना ना, बड़ा आसान है। 7 को जोड़ लेना 9 बार। समझे ना आप कहां जा रहा हूं मैं? तो आपको पता है कि वो यूज होता है भाई, बहुत ही बेसिक लेवल की मैथ्स है। 7 9 63 और बहुत जगह काम आता है। आप कब कब साथ साथ ऐड करते रहोगे। वही सेम लॉजिक तुम्हें यहां लगाना है, वही सेम लॉजिक ट्रिगो के फॉर्मूले में लगाना है। ये नहीं कि मैं डिराइव कर लूंगा सर। जो तुम्हारे लिए बचपन में टेबल्स थे अब वो ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक आइडेंटिटीज हो गए हैं बड़ी क्लास की मैथ्स में। बस तो लर्न कर रहे हैं। हाँ, पहली बार जब टेबल्स लर्न करे थे नानी याद आई थी? याद करो अपना बचपन। सर बहुत दिक्कत होती थी सर, 5 का तो लर्न हो गया था, 2 का भी हो गया था, बाकी सब में बड़ी दिक्कत आई थी सर, याद करिए, है ना। 11 के बाद तो सर आज भी हमें नहीं आते। कमेंट करके बताना कौन कौन ऐसे हैं जिन्हें 13 से टेबल्स ही नहीं आते। वैसे एक बात बताऊं, सच्चाई बताऊं तो मैं भी हूं उनमें से। मुझे भी 17 का टेबल 16 का याद नहीं है, बट फिर भी देखो तुम्हें लर्न करना है, क्योंकि तुम्हें बेटा पेपर देना है, 20 तक तो आना ही चाहिए। चलिए वापस आते हैं बेटा। हाँ, डबल एंगल कॉस टू थीटा हो गया डिराइव। tan टू थीटा भी करोगे सर? बिल्कुल करूंगा। tan टू थीटा को क्या लिख लूंगा? tan ऑफ थीटा प्लस थीटा लिख लूंगा। और tan a प्लस tan b, जल्दी जल्दी लगाते हैं। tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। सर हम क्या इसको दिस अपॉन दिस भी कर सकते थे, sin 2 अपॉन cos 2? हाँ वो भी कर सकते थे, मैंने tan b डायरेक्ट ऐसे ही बना लिया। जैसे भी कर लो सेम आएगा। tan थीटा प्लस tan थीटा हो गया 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये अपना tan 2 थीटा का फॉर्मूला आ गया। तो सर ये तो 3 ही हुए, cos 2 थीटा, डबल एंगल्स के 3 ही फॉर्मूले हैं क्या? तो sin 2 थीटा, cos 2 थीटा, tan 2 थीटा। तो एक और दुख भरी सूचना ये है कि भाई 3 तो है ही, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं। इन्हीं के अलग अलग फॉर्म्स लर्न करने हैं। सर ये कम थे एक एक, आप अभी इनको और तरीके से लर्न करने को भी कह रहे हो? हाँ जी बेटा, टोटल 7 फॉर्मुलेज आपको लर्न करने हैं डबल एंगल्स के। बहुत सिंपल भाषा में बोलूंगा, जो बोलूंगा वो तुम्हें अपनी टेबल पर लेकर जाना है, उसे चिपका देना है। डबल एंगल के 7 फॉर्मूले। ठीक है, कौन से 7 सर? ये तो 3 हुए। अब देखो इन्हीं तीनों को मैं और भी तरीके से एक्सप्रेस करूंगा, वो भी तुम्हें लर्न करने हैं। क्या है सर वो तरीके? तो मैं तुम्हें वो सीधे सीधे दिखा देता हूं क्या है, और उसको प्रूव भी कर देता हूं। देखिए sin 2 थीटा का भी इतना तो मैंने बताया, 2 sin थीटा cos थीटा। फिजिक्स में भी बहुत घिसा पिटा जाएगा, ये फॉर्मूला तुम्हारा बहुत काम आएगा। बट इसका एक और फॉर्मूला है बेटा, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सर इसे भी लर्न करें? हाँ जी बिल्कुल, बिल्कुल करेंगे। 2 हैं तो sin 2 थीटा के कितने हैं? 2 हैं सर। कहां से आया सर? सब बताऊंगा। क्यों लर्न करना है? देखो कई बार ट्रिग्नोमेट्री में हमें tan बनाना होगा डायरेक्ट, तो हम ये वाला यूज करेंगे। डबल एंगल को सिंगल तो बनाना ही है, बट साथ में tan भी क्रिएट करना है। डबल को सिंगल बनाओगे, बट साइन कॉस बनाना हुआ तो पहला यूज करूंगा, tan बनाना हुआ दूसरा यूज करूंगा। इसलिए सब इंपॉर्टेंट है, अभी तुम्हें दिख जाएगा। प्रूफ अभी बता रहा हूं। कॉस का भी सिमिलरली देखो, cos 2 थीटा का एक तो करा अभी हमने, ये वाला तो करा सर। cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, देखो ये लिखा cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। 3 और हैं इसके। सर दर्द बढ़ता जा रहा है सर,
बहुत दर्द हो रहा है सर ट्रिग्नोमेट्री में, सर बहुत दिक्कत हो रही है, मैं तुम्हें बता चुका हूं ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले बहुत दर्द देंगे, और उस दर्द को या तो क्या करो, शुरुआत में ही भाई कड़वा घूट समझ के पी जाओ। होता है ना जब मम्मी दवाई देती हैं कड़वी, तो क्या होता है बचपन में, याद करो, अरे नहीं मम्मी नहीं, कुछ होते हैं जो नाक बंद करते हैं पी जाते हैं, और कुछ होते हैं रोते हैं पहले आधे घंटे, ड्रामा मचाते हैं। कुछ बच्चे, छोटे बच्चों की बात कर रहा हूँ, जब छोटे थे तुम बिल्कुल, उसके बाद पीते थे, पीनी तो पड़ती थी ना। तो वैसे ही ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं कि बेटा या तो मैंने बताया था ना, या तो लर्न कर लो चुपचाप, या रो लो 2 महीने, उसके बाद लर्न कर लेना। और अगर लर्न नहीं हो रहे उसका तरीका बता सकता हूं, लिख लिख कर लर्न करो। लर्न नहीं हो रहे उसका तरीका बताया जा सकता है, लर्न करने ही नहीं है उसका तरीका नहीं बताया जा सकता। ठीक है, तो ट्राई करने हैं वीकेंड पे। तुम्हें अगर लगे कि मुझसे लर्न नहीं हो रहे, तुम्हें एक ही चीज करनी, जो लर्न नहीं हो रहा उसे 10 बार लिख दो लगातार नोटबुक में, देखो कैसे लर्न नहीं होता। जो लर्न नहीं हो रहा 10 बार और 10 बार लिख दो, 20 बार में तो कोई भी महान, कितना भी महान इंसान हो, कोई भी हो, उसे भी लर्न हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो तुम्हें करना है, ट्राई करना है। 4 4, हाँ सर 10 का सर एक ही है, बहुत ही बढ़िया सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने 10 में और नहीं बनाए, 10 में नहीं बनाए बेटा, 10 में एक ही है। तो याद करेंगे कॉस के 2, साइन टू थीटा के 2 हैं, कॉस टू थीटा के 4 हैं, और इसका एक 4 2 6 और एक 7 फॉर्मूले मैंने तुम्हें प्रॉमिस करे थे, डबल एंगल के 7 आ गए। सर प्रूफ भी तो कर दो, कर देते हैं भाई, कर देते हैं बिल्कुल। साइन टू थीटा का हम एक कर चुके हैं, 2 साइन कॉस, इसी को लेके कहानी आगे बढ़ते हैं, इसका प्रूफ बता रहा हूं, ऊपर लिख देता हूं प्रूफ। देखो साइन टू थीटा का तुमने एक लिख लिया, 2 साइन कॉस, और सर अब आप 10 बनाना चाहते हो हमें पता है, तो एक काम करते हैं, साइन को 10 के लिए कॉस नीचे चाहिए, एक कॉस थीटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, ऊपर स्क्वायर कर दिया कॉस स्क्वायर, नीचे एक कॉस कर दिया, साइन अपॉन कॉस तो सर 10 हो गया, तो 2 tan थीटा हो गया ये इतना। और ये जो कॉस स्क्वायर था सर, उसको नीचे सेक स्क्वायर लिख लो, कर ही सकते हो सर, रेसिप्रोकल होता है, जो ऊपर कॉस स्क्वायर है नीचे सेक स्क्वायर हो जाएगा। क्यों करा सेक स्क्वायर को, 1 + tan स्क्वायर। तो अब क्या हो गया है, बेसिकली सारी कहानी 10 के टर्म्स में आ गई है। देखो 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा, एवरीथिंग इज इन टर्म्स ऑफ tan थीटा। तो साइन टू थीटा के 2 फॉर्मूले हो गए, एक ये और एक ये। चलो कमिंग टू कॉस टू थीटा। अच्छा एक बहुत प्यारी सी चीज जो बहुत बच्चे मिस कर जाते हैं, साइन टू थीटा का जो फॉर्मूला आया है ये देखो, और ये भाई साहब जो बैठे हैं नीचे tan टू थीटा वाले, दोनों में बहुत छोटा सा ही फर्क है, बहुत छोटा सा ही फर्क है, इसमें प्लस है नीचे और इसमें माइनस है, तो ध्यान रखना tan टू थीटा में नीचे माइनस आता है, साइन टू थीटा में नीचे प्लस आता है। इस बात को तुम जब तक 10-20 बार ढंग से देखोगे नहीं, बार बार अपना समय नहीं दोगे, तब तक लर्न नहीं होंगे, फॉर्मूले लर्न करने हैं, राइट। चलिए कॉस टू थीटा पे आते हैं। सर कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर तो आपने निकाल ही दिया था, तो सर अगला वाला अगर हम देखें, इसमें और इसमें क्या फर्क है, सर साइन स्क्वायर गायब है, कॉस है सिर्फ, ये सिर्फ कॉस के टर्म्स में, ये दोनों कॉस साइन के टर्म में, ये सिर्फ कॉस, ये सिर्फ साइन, ये सिर्फ टैन, ये फर्क है। क्या फर्क है समझ गए, पहले वाले में दोनों कॉस साइन, दूसरे में सिर्फ कॉस, तीसरे में सिर्फ साइन, अगले में सिर्फ टैन। सर ये क्या बात हुई, करने पड़ेंगे लर्न, हाँ भाई चारों करने पड़ेंगे, चारों करने पड़ेंगे। सर आप क्यों कह रहे हो, बेटा मैं नहीं कह रहा हूं, दुनिया में कोई भी टीचर से ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे वो भी यही बोलेगा कि सारे लर्न करो, डिराइव मत करना वहां बैठ के, ठीक है, वो तुम्हें समझ आ जाएगा, मैंने बताया ना चलते जाएंगे सफर में, रास्ते में तुम्हें समझ आ जाएगा क्यों बोला था सर ने लर्न करने को। तो वही वाली बात, या तो दवाई पी लो चुपचाप, या मम्मी डांटेंगी मारेंगी फुसलाएंगी, उसके बाद जाके कड़वी दवाई पियोगे, है ना, रोना धोना मचाओगे, वही वाली बात। तो करना है, लर्न करना है, इससे ज्यादा मैं बेटा नहीं बोल सकता। जिन भी लोगों को अपने लॉजिक्स लगाने, अब आप अपनी एट योर ओन रिस्क लगाइए, मेरे को जो बताना था मैंने बता दिया, लर्न करने ही करने। साइन स्क्वायर थीटा को हटा के लिख लिया 1 - cos स्क्वायर थीटा, 10th का फॉर्मूला लगा दिया, साइन स्क्वायर को 1 - cos स्क्वायर, ब्रैकेट खोल दो, cos स्क्वायर मिला के हो गए 2 cos स्क्वायर थीटा -1, cos टू थीटा का ये वाला आ गया। देखो सर ये कैसे आएगा, समझ गए यार, अब तुम साइन लाना है सिर्फ, cos स्क्वायर को हटा देना, जैसे मैंने साइन स्क्वायर को हटाया, तुम अब cos स्क्वायर को हटा के 1 - साइन स्क्वायर कर देना, समझ गए ना, 1 - साइन स्क्वायर, माइनस साइन स्क्वायर तो 1 - 2 साइन स्क्वायर हो जाएगा, वो दोनों सारे लर्न करने हैं, राइट। और लास्ट वाला कैसे आएगा सर, लास्ट देख लेते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा प्रूफ ट्रिकी है। सर प्रूफ की जरूरत है क्या, देखो यार जरूरत तो नहीं होती किसी भी चीज की, बट लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। सारे फॉर्मूले तुम्हारे सिलेबस में, स्कूल में भी और जेई में भी,
लर्न तो करने ही करने हैं, बट पता होगा ना तो प्रूविंग वालों में इजी रहेगा कि हाँ जी ऐसे प्रूव, अच्छा ऐसे प्रूव हुआ था, तो कोई नया क्वेश्चन बना दिया उससे सिमिलर तो तुम्हें पता होगा कि कैसे करना है। चलिए फोर्थ वाला कैसे होगा, देखो पहले वाले से स्टार्ट करता हूं, इसका प्रूफ देख रहे हैं। तो cos 2 थीटा को ऐसे लिख लो cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। ठीक है जी, फर्स्ट वाले से शुरू किया सर आपने। अब मैं क्या कह रहा हूं, देखो यहां भी tan बनाया था, यहां पर भी अगर मैं जबरदस्ती cos स्क्वायर कॉमन ले लूं, दोनों में से cos स्क्वायर कॉमन नहीं आ रहा बट लूंगा मैं, तो सर जबरदस्ती कॉमन लूंगा, cos स्क्वायर कॉमन लिया तो साइन स्क्वायर के नीचे cos स्क्वायर चले जाएगा सर। अब आप जबरदस्ती कॉमन लेंगे तो नीचे जाएगा वो बेचारा, है ना, ऐसा हो गया, नीचे आने से फायदा, वो tan स्क्वायर बन गया। तो cos स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बन गया, राइट। अब तुम समझ गए वही वाले खेल जो यहां किया था, cos स्क्वायर को नीचे sec स्क्वायर लिखा था, इसमें भी नीचे ले जाके उसको क्या लिख दोगे, sec स्क्वायर, और sec स्क्वायर को 1 प्लस tan स्क्वायर लिख दोगे। ठीक है भाई, तो देखो ये प्रूव हो गया, 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। बाकी tan 2 थीटा का तो एक ही था, वो हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं बेटा, ये रहा tan 2 थीटा का तो एक ही फॉर्मूला है। तो अब यहां पे cos 2 थीटा में बड़ी बगावत होती है, सर 4 क्यों लर्न कर रहे हैं, हम तो एक करेंगे सर। तो जिनको अभी तक कन्विंस नहीं हुए हैं वो एक कर लें, और फिर जब यूज होंगे ना तब तुम्हें समझ आ जाएगा, फिर कड़वा घूट तब पी लेना, ठीक है। बट जो लोग सिंसियर हैं, समझदार हैं, उनको ये समझना है कि सर को मजा नहीं आ रहा फॉर्मूला रटवाने में, सर को अगर जरूरत नहीं होती बेटा, तो मैं तो उस टाइप का इंसान हूं, मैं कम से कम चीजें याद करने को बोलता हूं मैथ्स में, बट हमें लर्न जो करनी है वो करनी है यार। तो अगर मैंने बोला है तो कोई ना कोई कारण होगा, आपको प्लीज वो बात माननी है, राइट। चलिए आगे बढ़ेंगे, अब हमने ये डबल एंगल फॉर्मुलेस कर लिए हैं, जरा इनके क्विक एप्लीकेशन देखते हैं, क्विक एप्लीकेशन देखते हैं। तो जैसे मैंने अभी तक एंगल जब लगा रहा था, ए प्लस बी देख रहा था, सम देख रहा था, अब देखो छोटा सा एप्लीकेशन, cos a की वैल्यू 1/3 है, cos 2a पूछा है। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री में क्या देखना होता है, एंगल देखना होता है सर, ये बात तो रट गई होगी अभी तक। a दिया है, 2a पूछा है, cos 2 डबल एंगल, cos का डबल बनाया हुआ है, cos का सिंगल दिया हुआ है, तो डबल को सिंगल बना दो सर। और cos 2 थीटा के कितने फॉर्मूले हैं, 4 हैं सर। कौन सा वाला लगाऊंगा, जो वो लगाऊंगा जिसमें cos पता हो, देखो क्योंकि cos दिया है मुझे, ऐसा फॉर्मूला cos 2 थीटा का जिसमें सिर्फ cos आता है, ये रहा सर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो cos 2a का कौन सा लगाओगे, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 वाला लगाऊंगा सर, राइट। 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 वाला लगाऊंगा, और cos a की वैल्यू 1/3 चिपका दूंगा, 1/3 का होल स्क्वायर माइनस 1, 2/9 हो गया, -1, एलसीएम ले लिया तो -7/9 हो गया बेटा, -7/9, बी ऑप्शन, बी फॉर बॉम्बे आंसर हो, राइट। तो ये एप्लीकेशन है। अभी तक तुम कॉसे थे साइन ए निकालते थे, टेन ए निकालते थे, ट्राइंगल ट्राइंगल बना बना के खेलते थे, है ना। अब कॉसे से cos 2a निकाला है, एंगल को चेंज करा, सिंगल को डबल बनाया। ट्रिपल भी बनाएंगे, हाँ सर ट्रिपल भी बनाएंगे, आज ट्रिपल एंगल भी करेंगे हम, पहले डबल एंगल के थोड़े से एप्लीकेशन देख लेते हैं। चलिए एक और, अगर समझ गए अब तुम ये खुद से करके बताओ। साइन ए दिया है, इस बार cos 2a निकालना है, cos 2a का कौन सा लगाऊंगा जिसमें सिर्फ साइन आता है सर, cos 2a का जिसमें सिर्फ साइन आता है वो ये वाला है सर, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो cos 2a को लिखूंगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, साइन a की जगह 2/5 का होल स्क्वायर, कैलकुलेशंस कर दो बेटा, तो 1 माइनस 8/25, एलसीएम ले लीजिए, 25 माइनस 8/25, 17/25, 17/25 हो गया बेटा, बी ऑप्शन हो गया। देख रहे हो ऐसे सीधे सीधे सवाल दिए अभी मैंने तुम्हें, ये सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाने के लिए, ये मत सोचना ऐसे जेई में आएंगे, नहीं कोई नहीं पूछेगा ऐसे तुमसे, बट मैं तुम्हें सिखा रहा हूं कि कैसे हम इन फॉर्मुलेस को डबल एंगल वालों को लगाएंगे। सिंपल एंगल देखेंगे, फंक्शन देखेंगे, वो वाला फॉर्मूला चिपका देंगे। अगला, इस बार साइन ए दे दिया, इस बार क्या दे दिया, साइन ए दे दिया सर, 3/5, साइन 2a पूछ लिया, साइन ए दिया है, साइन 2a पूछा है, साइन 2a का फॉर्मूला कौन सा सोचो सर, साइन 2a के दो होते हैं, साइन 2a के दो हैं, देखो मैं ये वाला लगाऊंगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा लगाऊंगा, साइन 2a का 2 साइन ए
कॉस ए। क्यों सर tan वाला क्यों नहीं लगा रहे? tan लगा लो, tan दिया नहीं है ना इसलिए। ठीक है सर, साइन ए की जगह तो 3/5 चिपका दूंगा, साइन ए की जगह तो 3/5 चिपका दूंगा, राइट। साइन ए की जगह 3/5 चिपका दूंगा। कॉस ए क्या क्या करूंगा? कॉस ए तो दिया नहीं सर, तो भाई साइन ए से कॉस ए नहीं निकाल सकते। अगर साइन ए दिया है तो कॉस ए तो तुम निकाल लोगे ना 10वीं क्लास की मैथ्स। साइन ए दिया है सर 3/5, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस 4 हो गया पाइथागोरस से। तो कॉस ए सर 4/5 हो गया, बस यही गलत हो गए क्योंकि बेटा अब तुम बड़े हो गए हो। साइन ए अगर 3/5 है तो कॉस ए क्या क्या हो सकता है? कॉस ए 4/5 भी हो सकता है या -4/5 भी तो हो सकता है, क्योंकि साइन ए अगर पॉजिटिव दिया है, 3/5 क्या है? पॉजिटिव। तो अब पॉजिटिव तो दोनों जगह होता है, यहां भी होता है यहां भी होता है, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट दोनों में हो सकता है। अगर फर्स्ट का हुआ तो कॉस ए भी पॉजिटिव आएगा। जो 10 तक खेलते थे तुम सब पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, क्योंकि एक्यूट एंगल लेते थे। सर यहां तो एक्यूट ही है, नहीं ऑब्ट्यूज भी हो सकता है, वो तो फिगर बनाई है मैंने। यहां पर आ गया अगर वो सेकंड में तो कॉस ए तुम्हारा नेगेटिव, क्योंकि एएसटीसी रूल से सेकंड में कॉस नेगेटिव, तो दोनों केस लेने पड़ेंगे तुम्हें, दोनों केस लेने पड़ेंगे, अनलेस यहां लिखा हो कि भाई ए लाइज इन फर्स्ट या सेकंड, एक कोई बता रखा हो, कोई नहीं बताया मुझे क्वाड्रेंट। तो मैं एएसटीसी रूल से दोनों केसेस कंसीडर करूंगा। कॉस ए को एक बार 4/5 लूंगा, एक बार -4/5 लूंगा बेटा, तो आंसर जो होगा दो हो जाएंगे, 2 × 3, सो 2 × 3/5 × 4/5। एक आंसर ये, दूसरा आंसर कैलकुलेशंस कर डालो, 4 3 12 2 24/25 और दूसरा है -24/25। तो ए और सी दोनों सही हैं इस बार, दोनों सही हैं बेटा। ठीक है, तो ट्राइंगल बनाओ तो ध्यान रखना तुम्हें एंगल का क्वाड्रेंट भी देख के चलना है। अगर नहीं लिखा कुछ क्वाड्रेंट तो दोनों केसेस कंसीडर होंगे, लिख दिया क्वाड्रेंट तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सर पिछले में तो नहीं हुआ, पिछले में कहीं ट्राइंगल बनाया ही कहां, इसमें कहीं ट्राइंगल की जरूरत ही नहीं पड़ी, सीधे साइन ए की जरूरत पड़ी। इसमें भी कहीं ट्राइंगल की जरूरत नहीं पड़ी, जहां पड़ेगी वहीं तो लगाऊंगा। चलिए अब तुम समझ गए, जल्दी से इसको भी निकाल दो यार, अब तो इजी हो गया तुम्हारे लिए। tan A 1/3 है, tan A सर 1/3 है, ठीक है। tan 2A निकालना है, tan A 1/3 है, tan 2A निकालना है। तो tan 2A का तो एक ही है, tan में डबल का तो एक ही फॉर्मूला है। अभी लर्न नहीं होंगे कोई नहीं, अभी तो देख लो, आज की क्लास के बाद टेबल देखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, लगाते वक्त क्वेश्चन करते वक्त दिमाग से निकलना चाहिए फॉर्मूला, राइट। tan 2 थीटा इज 2 tan थीटा अपॉन 2 tan A अपॉन 1 - tan स्क्वायर A। ऐसे ऐसे होना चाहिए। tan A की वैल्यू डाल दो 1/3, बस कोई टेबल बनाने की जरूरत नहीं है। तो 2/3 अपॉन 8/9, 2/8 × 3, 9 ऊपर चले जाएगा, तो 1/4 × 3, 3/4 आ गया। आंसर बेटा सी ऑप्शन 3/4 हो जाएगा, राइट। तो बहुत आसान है यार ये सब चीजें, अब तुम समझ गए डबल को कैसे मैं सिंगल से रिलेट कर रहा हूं। अब थोड़ा सा इतना इजी तो देखो नहीं आएगा एग्जाम में, सर कैसा आएगा? देखो इस तरह के कोई टेढ़े मेढ़े सवाल दे देंगे कि एग्जैक्ट वैल्यू निकालिए इस चीज की। किस चीज की सर? 200 डिग्री है, tan 200 डिग्री इंटू cot 10 - tan 10। सर पहले तो 200 को छोटा बनाओ थोड़ा, हमारे को दिखता नहीं है। 180 से ऊपर जब भी आए ना पहले छोटा कर लो यार, उसको छोटा कर लिया करो, बल्कि 90 से ऊपर जब भी दिखे मैं तो कह रहा हूं थोड़ा छोटा कर लो, एक्यूट एंगल में उसे अलाइड एंगल का इस्तेमाल करके लाओ। तो सोचो tan 200 डिग्री, tan 200 डिग्री को क्या करोगे? सर हम समझ गए सर, 180 + 20 लिखेंगे, शाबाश मेरे शेर, बहुत बढ़िया। tan 180 + 20 थर्ड क्वाड्रेंट में tan 20 ही रहेगा, तो tan 200 को tan 20 कर दो सर, है ना। सर जीरो ही तो काटा है आपने, क्या फर्क पड़ता है? नहीं भाई बहुत फर्क पड़ता है, जीरो ऐसे नहीं कट जाएगा, अलाइड एंगल का फॉर्मूला लगा इसलिए tan 200 और tan 20 बराबर हो गए। तो tan 200 की जगह लिख लो tan 20, छोटा बन गया सर। अब बताओ सर अब क्या करें? इसके बाद ही तो मेन चीज है। तो भाई देखो जब भी ट्रिग्नोमेट्री में फंसो अपना ब्रह्मास्त्र यूज करना है। सर क्या है ब्रह्मास्त्र? एक ही तो ब्रह्मास्त्र बताया है ट्रिग्नोमेट्री में, जब फंस जाओ एंगल की तरफ नजर डालो।
देखो भूल जाओ, साइन कॉस टेन क्या है सब भूल जाओ, तुम बस एंगल देखो। एंगल क्या है सर, यहाँ 10 डिग्री है, यहाँ 20 डिग्री है। समझ गए सर, समझ गए सर, डबल है उसका, 10 का डबल है 20, डबल है ना भाई, बिल्कुल। तो यहां पे tan 2 थीटा का फॉर्मूला लगाया जाए बेटा। tan 2 थीटा होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। और अगर थीटा के लिए वैलिड है तो हर थीटा के लिए वैलिड है ना ये तो 10 डिग्री डाल के भी वैलिड होगा। तो 20 और 10 में रिलेशन, मैं क्या कह रहा हूं, थीटा को 10 डिग्री डाल दो इस इक्वेशन में, तो लेफ्ट में tan 20 बन जाएगा 2 tan 10। सर कोई भी एंगल डाल सकते हैं, बिल्कुल भाई, आइडेंटिटी है, हर एंगल के लिए वैलिड है। 2 tan 10 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 10, तो tan 20 की जगह वो वैल्यू यहां पे चिपकाइए जरा, 2 tan 10 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 10, राइट। 10 डिग्री बना लिया सर 20 को भी आपने, इधर तो 10 है ही। बस अब तो अपना खेल जो है 11वीं की मैथ्स का खत्म हो चुका है। जब एंगल सेम बन जाए समझ जाओ 10th की ट्रिग्नोमेट्री का खेल चल रहा है वहां। 10 डिग्री बन गया है सब में। सर कॉट को हटा के 1/10 लिख लेता हूं। इस प्यारे से फंडे को तुम अगर समझ गए तो ट्रिग्नोमेट्री में चैंपियन बन जाओगे कि अगर एंगल सेम नहीं आ रहा, जब तक तुम अपनी 11वीं की मैथ्स लगाते रहो और एंगल सेम लेके आओ, जैसे ही एंगल सेम आए अपनी 10th की मैथ्स में घुस जाओ। एलसीएम ले लेता हूं सर, 2 tan 10 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 10, इधर एलसीएम लूंगा तो 1 माइनस tan स्क्वायर 10 अपॉन tan 10। कुछ प्यारा सा नजर आ रहा है भाई, बहुत प्यारा सा नजर आ रहा है सर। कुछ नहीं, 1 माइनस tan स्क्वायर 1 माइनस tan स्क्वायर पूरा पूरा कट गया, tan 10 भी पूरा पूरा कट गया, सिर्फ 2 बच गया सर, सिर्फ 2 बच गया। यानी इस चीज का आंसर क्या है, 2 है सर। आया ना मजा, सब कट गया। देखो सर 10 की जगह 20 50 कर देते तो तुमने क्वेश्चन चेंज नहीं करना है, वो क्वेश्चन उन्होंने बनाया बड़ा स्पेसिफिक है। ये अब कोई 10th क्लास की मैथ्स नहीं रह गई, 10 की जगह 20 कर देंगे। अब क्या होगा सर, 10 सेंटीमीटर की जगह 12 सेंटीमीटर कर दिया रेडियस ऑफ कोन, अब क्या होगा। हाई फाई मैथ्स है बेटा, यहाँ क्वेश्चन जो स्पेसिफिक है आपको वही सॉल्व करना है, अपनी तरफ से क्वेश्चन चेंज नहीं करने। तुम बोलोगे सर आप हमारी मिमिक्री ऐसी करते रहते हो। सर मैं इसलिए करता हूं क्योंकि तुम घर पे बैठे हुए हो, स्पेशली अभी रिकॉर्डेड है, तो तुम्हें पता ही नहीं पूछना क्या है। मुझे पता है बट तुम्हें क्या डाउट आ रहे होंगे कॉमन मोस्टली, तो मैं वो आंसर करते हुए चल रहा हूं। ठीक है, मैं वो आंसर करते हुए बेटा चल रहा हूं, रोस्ट नहीं कर रहा हूं मैं तुम्हें, बस थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। चलिए एक और करेंगे, एक और करेंगे। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, जेई का क्वेश्चन है, पीवाईक्यू, और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखेंगे। सिंप्लीफाई करना है, मतलब फिर से वही इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकाल के बतानी है। √3 कोसेक 20 माइनस सेक 20 की एग्जैक्ट वैल्यू बतानी है। सर ये क्या बात हुई, ना तो हमें सेक 20 आता है ना कोसेक 20 आता है। कोई बात नहीं, नहीं आता तो क्या हुआ, आ जाएगा। इनकी वैल्यू नहीं आती बट इस ओवरऑल एक्सप्रेशन की वैल्यू एक इंटीजर आएगी। ध्यान से सुनना, √3 जो है भाई रैशनल टर्म है, बहुत परेशान करेगा। तो √3 की वैल्यू sin 60 अपॉन cos 60 डाल लो, tan 60 होता है ना √3, इसकी वैल्यू पुट करो। ये ट्रिक है बस। अब बेटा एक बार पॉज करके ट्राई करो, मजा आएगा। जो लोग समझ गए हैं कोसेक को लिख लो 1/sin, पॉज करके ट्राई करोगे और अगर हो गया तो बहुत कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है जी, √3 को ऐसे लिखा, सब कुछ साइन कॉस में चेंज किया। अब एलसीएम लेता हूं, पॉज करके ट्राई, आई होप बच्चों आपने कर लिया है, नहीं हो रहा तभी आगे देख रहे हैं या आंसर चेक करने के लिए देख रहे हैं। एलसीएम ले लिया, ऊपर आया sin 60 cos 20 माइनस cos 60 sin 20, देख लो एलसीएम लेके यही आएगा ना। ये दोनों हटे, cos 20 गया ऊपर, cos 20 के अलावा ये दोनों ऊपर आ गए, बहुत बढ़िया। फिर से न्यूमरेटर में कुछ बहुत प्यारी चीज दिख गई सर। अब तुम्हें वो तभी दिखेगी जब फॉर्मूले लर्न है, तुम्हें वो तभी दिखेगी जब फॉर्मूले लर्न है बेटा। sin 60 cos 20 माइनस cos 60 sin 20, sin a cos b माइनस cos a sin b, ये सर साइन ऑफ a माइनस बी टाइप की चीज लिखी हुई है। sin a cos b माइनस cos a sin b sin a माइनस b का फॉर्मूला होता है, यानी कि sin 60 माइनस 20 टाइप की चीज ऊपर लिखी हुई है। राइट ऐसा कुछ 60 माइनस 20 ऊपर क्या हो गया, 40 ही हो गया वो तो ऊपर है sin 40 अपॉन
कॉस 60, साइन 20, कॉस 20, सब कुछ डिग्री में है, सब कुछ डिग्री में है। ठीक है सर, यहां तक तो सही है। अब फिर से वही बात, मैं एक ही बात बोलता हूं, जब भी फंस जाओ एंगल पे नजर डालो। सर ये 60 डिग्री तो प्यारा सा है, 40 है और यहाँ 20 है, 40 और 20, तो 40 को सर डबल एस का साइन 2 थीटा लगा दो इसमें। साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो थीटा की जगह 20 डाल दो ताकि यहां 40 बन जाए, तो साइन 40 क्या हो जाएगा, 2 साइन 20 कॉस 20 हो जाएगा सर, राइट। तो साइन 40 की जगह निकाल के वो वैल्यू पुट कर दो, 2 साइन 20 कॉस 20, कॉस 60, साइन 20, कॉस 20। मजा आया कि नहीं आया? बिल्कुल आ गया सर, कट गए। साइन 20 साइन 20 से कटा, कॉस 20 कॉस 20 से कटा, ऊपर 2 नीचे कॉस 60, कॉस 60 तो हाफ होता है सर, 2 इंटू 2 4 हो गया आंसर। तो इस पूरी चीज की वैल्यू 4 आ रही है सिंप्लीफाई करके। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। √3, तो जब भी इससे हमें क्या सीख मिली, इर्रेशनल टर्म जब कोई दिख जाए, √3/2, 1/√3, ये सब होते हैं ना टेबल में स्टैंडर्ड वैल्यू में इर्रेशनल, उनकी वैल्यू चिपका दो यार, उससे क्वेश्चन सॉल्व होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ट्रिग्नोमेट्री 2 में भी ये फंडा देखना मैं यूज करूंगा बहुत, ये आपको याद रखनी है ट्रिक। चलिए अगले पर आते हैं, अगले पर आते हैं बेटा, अगले पर आते हैं। फिर हम आएंगे ट्रिपल एंगल्स पर। इस क्वेश्चन के बाद आएंगे ट्रिपल एंगल फॉर्मूले पे। जैसे डबल पढ़े हैं वैसे ही ट्रिपल है, ट्रिपल में इतने ज्यादा नहीं है, घबराओ मत, थोड़े से ही है। टेंजेंट ऑफ 2 एक्यूट एंगल्स आर 3 and 2। ये क्या बात हुई सर? टेंजेंट का मतलब ये टैन है यार, शॉर्ट टेंजेंट की शॉर्ट फॉर्म ही तो टैन होती है ना। तो 2 एक्यूट एंगल हैं, ए और बी बोल दो, उनकी टेंजेंट यानी टैन 3 and 2 है, मतलब टैन ए 3 है, टैन बी 2 है, ये आपको गिवन है। 2 एक्यूट एंगल है ए और बी, उनकी टेंजेंट मतलब उनके टैन ए टैन बी दिए हुए 3 और 2। साइन ऑफ ट्वाइस देयर डिफरेंस, साइन ऑफ क्या निकालना है, ट्वाइस डबल देयर डिफरेंस ए माइनस बी। समझे ना खेल, ये निकालना है तुम्हें। लैंग्वेज देखो कितनी प्यारी है, साइन ऑफ ट्वाइस देयर डिफरेंस, साइन ऑफ किसका साइन, ट्वाइस देयर डिफरेंस, ट्वाइस मतलब डबल, इसका डबल, डिफरेंस का डिफरेंस मतलब ए माइनस बी। तो समझ गए, ये एंगल बनाना है सर, ये एंगल बनाना है, ठीक है, ये एंगल बनाना है सर आपको। ओके, तो सर साइन 2 थीटा का फॉर्मूला तो आपको पता ही है, साइन 2 थीटा का होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, राइट। या एक काम करते हैं, इन दोनों से tan ए और tan, क्योंकि डिफरेंस बनाना है ना, तो पहले tan a माइनस बी बना लेता हूं, क्योंकि मुझे पता है tan ऑफ डिफरेंस कंपाउंड एंगल वाला tan a माइनस बी का फॉर्मूला लगा के, क्योंकि ये दोनों वैल्यू गिवन है, tan a माइनस बी क्या होता है, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। ध्यान से देखेंगे अब, tan a है 3, tan b है 2 अपॉन 1 प्लस 3 इंटू 2, तो 1/7 हो गया सर, ये तो 1/7 हो गया क्या, tan a माइनस बी। अब बस तुम्हें एक छोटी सी चीज करनी है बेटा, tan a माइनस बी आ गया, साइन 2 ऑफ a माइनस बी निकालना है। सर हम कैसे निकाल लें, a माइनस बी को दिमाग में थीटा मान लो, देखो a माइनस बी अगर तुम्हें ऐसे नहीं दिख रहा तो a माइनस बी को थीटा मान लो, तो tan थीटा हमारे पास क्या आ गया, 1/7 आ गया। निकालना क्या है, a माइनस बी को तो थीटा मान चुके हो, तो साइन 2 थीटा निकालना है बेटा। अब दिमाग चलाओ, साइन 2 थीटा निकालना है, tan थीटा आ गया, साइन 2 थीटा निकालना है, tan थीटा आ गया। साइन 2 थीटा के फॉर्मूलेज जल्दी से दिमाग में वापस लाइए, अपनी नोटबुक में पेज पलटिए। साइन 2 थीटा के दो होते हैं सर, ये और ये, बट ये वाला यूज करूंगा अब मैं ये वाला करूंगा क्योंकि मुझे tan के टर्म्स में लाना है। अब समझे क्यों ये फॉर्मूले हैं इतने सारे, क्योंकि मुझे tan की टर्म्स लानी है साइन 2 थीटा में। tan की क्यों लानी है सर, क्योंकि भाई tan थीटा निकला है ना यहां से, tan थीटा और साइन 2 थीटा को रिलेट करूंगा, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, इसमें नीचे प्लस होता है, ध्यान रखना है, बस tan थीटा 1/7 चिपका दो, 2 इंटू 1/7 अपॉन ऐसा कुछ, तो 2/7 अपॉन
49 + 1 50/49, एक 7 काट दिया, ये वाला 7 ऊपर गया, 14/50, 7/25 दो भी काट दिया, 7/25। डी ऑप्शन होना चाहिए बेटा, डी ऑप्शन होना चाहिए, देख लीजिए, ज्यादा जल्दी में कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी मैंने। 7 7 14, हाँ, अपॉन 50, तो 2 काट दिया, 7/25 आंसर हो गया। तो ये है बेटा। अब तुम सोचोगे सर हम कैसे सोचेंगे इतना, अरे सोच लोगे, धीरे धीरे तुम भी सोच लोगे। पहला काम है बेटा फॉर्मूला लर्न करो, फिर तुम उसके बाद होमवर्क करना डीपीपी। 50% भी अगर तुमसे हो गए तो तुम सही डायरेक्शन में हो, जैसा कि मैं हर बार बोलता हूं बेटा। चलिए, तो ये डबल एंगल्स के कुछ कुछ एप्लीकेशंस हुए, ये मत सोच लेना खत्म हो गए, ये तो मैं तुम्हें अभी एक ट्रेलर दे रहा हूं। अब मेन पिक्चर तब आएगी जब सारे टाइप के फॉर्मूले मिक्स होने लगेंगे, इसीलिए बोल रहा हूं बेटा, अगले हफ्ते तुम्हारी जब क्लास आएगी उससे पहले प्लीज इन सबको लर्न करके रखिएगा, नहीं तो अगले में ऐसे घूमोगे, सर कब कौन सा, सर कब a-b, कब a+b, कब 2 थीटा, 3 थीटा, कुछ समझ नहीं आएगा। इसलिए लर्न करके रखना, बार बार एक ही बात बोल रहा हूं, नहीं तो अगला हफ्ता अपनी अपनी उस पर रखना। रोना मत बाद में, सर अब तो सर ट्रिगो बड़ा भारी हो गया एकदम से। इस हफ्ते तक चलता है प्यार, अगले हफ्ते होने लगता है दिक्कत, अगर फॉर्मूले लर्न नहीं है तो। अगर लर्न है बहुत प्यार से समझ आएगा। ट्रिपल एंगल फॉर्मूला, अब क्या करेंगे हम, ट्रिपल एंगल फॉर्मूलाज करेंगे, राइट। ट्रिपल एंगल सर क्या है, सर डबल को आपने सिंगल तो बना दिया, आप कोई ट्रिपल भी है उसको सिंगल बनाओगे, ट्रिपल को डबल बनाओगे या सिंगल बनाओगे, पहले तो ये बताओ। समझ रहे हो ना तुम, ट्रिपल को बेटा सिंगल बनाएंगे हम सीधे ही, है ना भाई। मतलब साइन 3 थीटा को, ट्रिपल मतलब 3 थीटा को साइन थीटा के टर्म्स में लाऊंगा, थीटा के टर्म्स में लाऊंगा बेसिकली। तो डबल का काम होता है डबल को सिंगल बनाना, ट्रिपल का काम है ट्रिपल को सिंगल बनाना। 3 थीटा को बेसिकली थीटा में कन्वर्ट करना है बेटा, ठीक है। तो जल्दी से देख लीजिए कैसे होता है, वैसे ही होता है। 3 थीटा को लिखो पहले, थीटा प्लस 2 थीटा, इसके प्रूफ्स इंपॉर्टेंट है, इसके ट्रिपल एंगल के जो प्रूफ है वो इंपॉर्टेंट है, क्यों अगली क्लास में समझ आ जाएगा। 3 थीटा प्लस 2 थीटा लिखा, और अब इसमें a+b लगा दो, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है सर, ठीक है सर। कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला लगाओ 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि मुझे साइन थीटा की टर्म लानी है इसलिए मैंने वाला लगा दिया। कॉस 2 थीटा का 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, याद करो कॉस 2 थीटा का मैंने ये वाला इस्तेमाल किया, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा वाला। और इसको भी डबल को सिंगल, क्योंकि डबल को अल्टीमेटली हमें लेके कहां जाना है, सिंगल तक। तो पहले मैंने ट्रिपल को डबल तक चेंज किया, अब डबल को सिंगल में लेके जा रहा हूं, जो अभी डबल एंगल वाले फॉर्मूले पढ़े। साइन 2 थीटा को लिख लिया 2 साइन कॉस, ठीक है भाई, इतनी बात समझ आ गई है, ठीक है सर। इसको तो ब्रैकेट खोल दीजिए, और यहां ये कॉस और कॉस मिला के 2 साइन थीटा तो अलग कर लो, ये जो 2 साइन थीटा लिखा और कॉस कॉस मिला के कॉस स्क्वायर हो गया, है ना जी, कॉस स्क्वायर हो गया। तो अब तुम्हें सब कुछ सिंगल में दिख गया, देखो थीटा 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 सिंगल आ गया है, कॉस स्क्वायर एक वन मैन आउट लग रहा है, तो कॉस स्क्वायर को भी हटा के 1 - साइन स्क्वायर कर लीजिए, ठीक है जी। उसका भी ब्रैकेट खोल दीजिए, साइन थीटा 2 साइन थीटा मिला के हो गया 3 साइन थीटा, 2 साइन क्यूब 2 साइन क्यूब मिला के हो गया 4 साइन क्यूब थीटा। तो साइन 3 थीटा का फॉर्मूला रेडी हो चुका है, 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा। बेटा बिल्कुल याद करना है, बिल्कुल अच्छी तरह लर्न करना है। ट्रिपल एंगल का साइन सिंगल एंगल में चेंज हो गया, ट्रिपल एंगल का साइन सिंगल एंगल में चेंज हो गया। एनसीईआरटी में भी है ये तीन ही फॉर्मूले हैं बस, अब ट्रिपल एंगल के एक 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 ही हैं तीनों के, इसमें उतने नहीं है। 7 हो गए डबल एंगल के, 3 हो गए ट्रिपल एंगल के, ये 10 आज आपकी क्लास में ऐड होंगे। साइन 3 थीटा मैंने निकाल दिया है, कॉस 3 थीटा सिमिलरली, कॉस 3 थीटा जो होता है वो होता है 4 कॉस क्यूब थीटा -3 कॉस थीटा। बहुत सिमिलर सा फॉर्मूला है, देखो बस उल्टा हो गया, वो 4 साइन क्यूब की जगह 4 कॉस क्यूब पहले, 3 साइन की जगह 3 कॉस बाद में। एक लर्न हो गया, दूसरा लर्न ऑटोमेटिकली हो गया। देखो इतना भी बुरा नहीं है, ये लर्न तो ये भी लर्न हो ही गया। कैसे आएगा, बिल्कुल सेम यार। ये प्रोसेस जरा रिपीट कर दो, पॉज करके एक बार खुद से लाने की बेटा इसको कोशिश करो।
कॉस 3 थीटा का प्रूफ कर रहा हूं मैं। कॉस 3 थीटा को पहले कॉस थीटा प्लस 2 थीटा लिखकर कॉस ए प्लस बी लगा दो, कंपाउंड एंगल कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है जी। फिर डबल एंगल वालों को हटा के कॉस थीटा के टर्म में रखना है ना। कॉस 2 थीटा का कौन सा लगाऊंगा? कॉस 2 थीटा में पॉज लिया करो, क्योंकि कॉस 2 थीटा के चार चार है। कॉस वाला बनाऊंगा सर, क्योंकि मुझे कॉस वाली टर्म्स लानी है। तो कॉस 2 थीटा का वो फॉर्मूला जो कॉस के टर्म्स में होता है, सिर्फ कॉस के टर्म्स में, वो ये होता है। अभी तुम्हें लर्न नहीं होंगे, मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा, बट अभी तुम समझो कि मैं कैसे सोच रहा हूं, फिर तुम्हें लर्न करने हैं। और साइन 2 थीटा का तो एक ही है अपने पास, साइन कॉस वाला, 2 साइन कॉस। ये साइन साइन मिला के फिर साइन स्क्वायर हो गया। इसका ब्रैकेट खोल दो, 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस, और 2 कॉस को बाहर, बिल्कुल सेम प्रोसेस यार, 2 कॉस को बाहर, साइन स्क्वायर को मिला के 1 माइनस कॉस स्क्वायर। ब्रैकेट खोल दीजिए, तो 4 कॉस क्यूब आ जाएगा, 2 कॉस क्यूब ये रहा, और माइनस माइनस प्लस होके 2 कॉस क्यूब, और तो 4 कॉस क्यूब माइनस 3 कॉस थीटा। दिस इज कॉस का ट्रिपल एंगल। तो ध्यान दें आप, इन सब में क्या हो रहा है? ट्रिपल चेंजेस टू सिंगल, ट्रिपल चेंजेस टू सिंगल। डबल में डबल चेंजेस टू सिंगल, यहां ट्रिपल एंगल चेंजेस टू सिंगल एंगल। कॉस 3 थीटा का भी डिराइव हो गया बेटा। साइन 3 थीटा हो गया, कॉस 3 थीटा हो गया। अब tan 3 थीटा का जल्दी से करते हैं। tan 3 थीटा का 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये होता है बेटा tan 3 थीटा का। सर डिराइव करें क्या? मन है तुम्हारा, बिल्कुल सेम प्रोसेस से कर सकते हो। थीटा प्लस 2 थीटा लिख के tan a प्लस बी लगा लेना, ठीक है। फिर tan 2 थीटा का फिर से लगा लेना। थोड़ी मेहनत है, बट करना चाहो कर लेना अपनी प्रैक्टिस के लिए, हमें जरूरत नहीं है इसकी, प्रूफ की जरूरत नहीं है, बट प्रूफ तुम बिल्कुल ऐसे शुरू कर सकते हो। 3 थीटा को थीटा प्लस 2 थीटा लिखा, tan a प्लस बी लगाऊंगा बिल्कुल ऐसे ही, और tan a प्लस बी लगा के tan 2 थीटा को फिर सिंगल एंगल में लेकर जाना, tan 2 थीटा वाला लगा के। ये आ जाएगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। अब तुम आज की क्लास में पक्का समझ गए होगे कि भाई सर सही बोल रहे थे, फॉर्मूले बहुत ज्यादा हैं, उतने सर मजाक नहीं कर रहे थे। बिल्कुल मजाक तो है ही नहीं है। 10 फॉर्मूले आज आ गए हैं, 10 कल आए थे, ठीक है, 20 हो गए हैं। अब तुम्हारा अच्छी बात यह है कि ब्रेक आ गया है, वीकेंड आ गया है, कुछ दिन के बाद क्लास है। अगले वीक में अब जब भी आप पढ़ेंगे इन्हें, तो बेटा अगर आप ये लर्न करके बैठेंगे तो ही क्लास समझ आएगी, वरना नहीं आएगी आपको। मैं बिल्कुल क्लियर बोल रहा हूं, बाद में मत बोलना कि सर समझ नहीं आया। आपका काम है वीकेंड तक, संडे तक का टाइम है आपके पास, आपने लिख लिख कर लर्न करने हैं। रोना नहीं है कि सर लर्न नहीं हो रहे। कैसे लर्न करने हैं वो भी बता दिया, क्या करना है वो भी बता दिया। पेज चिपकाना है, लिख लिख कर लर्न। सिर्फ पेज मत चिपका देना, पेज चिपका दिया हो गया काम सर। पहले लिखना 10-10 बार हर फॉर्मूले को, उसको मेमोराइज करना। किसी को बोलना यार याला पूछो और चेक करो मैं सही बोलता हूं क्या, मम्मी को पापा को, कोई भी आपकी सिस्टर हो ब्रदर हो, फिर लास्ट में पेस्ट करिएगा, ठीक है। इस तरह से आपको इन फॉर्मूलेस को लर्न करना है बेटा। चलिए, तो इसके ट्रिपल एंगल्स के एक क्वेश्चन चलो करा देता हूं तुम्हें, जस्ट फॉर प्रैक्टिस सेक एक क्वेश्चन करा देता हूं आपको। तो क्या है बेटा क्वेश्चन, देखिए क्या है क्वेश्चन, फिर बाकी क्वेश्चन और करेंगे अगली क्लास में हम इसके, और एप्लीकेशंस डबल ट्रिपल के आज तो फॉर्मूले बताए हैं, अगली क्लास में तुम्हें एप्लीकेशन डिटेल में कराऊंगा। एक एप्लीकेशन इसका ले लेते हैं हम लोग, एक एप्लीकेशन बेटा ले लेते हैं। क्या है सर ये? साइन 3 थीटा, देखो ट्रिपल एंगल दिख रहा है, इधर सिंगल एंगल उधर डबल एंगल, तो ट्रिपल का तो मुझे सीधे सिंगल में लेना आता है ना। तो साइन 3 थीटा का मेरे दिमाग में आ गया फॉर्मूला 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, राइट। बट साइन 3 थीटा के नीचे तो सर साइन थीटा भी है, तो इससे डिवाइड कर लो ना साइन थीटा से, सीधे साइन 3 थीटा अपॉन साइन थीटा की वैल्यू साइन थीटा से डिवाइड करो, 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगी। इसको यहां पुट करूंगा। ऐसे ही कॉस 3 थीटा सोचो, कॉस 3 थीटा आज बताया 4 कॉस क्यूब माइनस 3 कॉस, कॉस थीटा से डिवाइड इसको भी कर लो, क्योंकि कॉस 3 थीटा के नीचे कॉस थीटा चाहिए। ये सब मेरा काम रफ में चल रहा है,
अब जब ये रफ में लिख लिया तो इन दोनों भाइयों की जगह ये दोनों वैल्यूज पुट की जाए। पहला है 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा, और होल स्क्वायर भी है, भूलना नहीं है भाई, ऊपर पावर में 2 भी है। इसमें भी 4 कॉस स्क्वायर थीटा -3, ऐसा कुछ है, राइट, ऐसा कुछ है। इसका भी सर होल स्क्वायर था। आया ना मजा? ये क्या हो रहा है सर? फॉर्मूले लगाए अभी तक तो मैंने सिंपल, बट अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा बन रहा है। देखो, दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाता हूं, ये है ए प्लस बी, ये हो गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी कर देता हूं। 3 - 4 साइन स्क्वायर ए माइनस, ये माइनस ब्रैकेट में भी खोल दो, 4 कॉस स्क्वायर +3 हो जाएगा। समझ गए ना क्या किया मैंने? समझ गए होगे यार, तुम लोग स्मार्ट लोग हो। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लगा दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये डायरेक्ट करना है ये सब। कुछ कटा पीटी हुई क्या? बिल्कुल हुई सर, ये 3 से 3 कट गया और इन दोनों में से 4 कॉमन भी आ गया। इधर क्या हुआ इस वाले में? 3 और 3 सर इस बार तो ऐड हुए हैं, 6 तो ये हो गया। इन दोनों में से ध्यान से सुनना भाई, -4 कॉमन ले लो सर। -4 जैसे ही कॉमन लोगे, अंदर क्या दिख रहा है तुम्हें? ओरली सोचो, लिखो मत। -4 कॉमन ले रहा हूं तो सर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, वो तो 1 ही होता है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने यहां पे सिर्फ -4 लिख दिया, क्योंकि अंदर तो क्या है, 1 है सर। समझे ना? ऐसे डायरेक्ट लिखना है, 3 + 3 6, -4 कॉमन, अंदर भूल जाओ, -4 × 1 है वो। 6 - 4 2, तो ये हो गया, 4 ये है तो 8 हो गया, 4 × 2 8 हो गया बेटा। और कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर इसी का फॉर्मूला है सर, जाना पहचाना सा लग रहा है। कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा का। आज ये यूज नहीं हुआ था अभी तक cos 2 थीटा का, ये वाला है ना भाई, पहला वाला cos 2 थीटा का, cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। तो काफी लोगों के दिमाग में खिचड़ी मच गई होगी, फॉर्मूले इतने सारे हैं। आपको एक ही चीज करनी है, लर्न करना है आज जाके, राइट, लर्न करना है, और ये उतने टफ नहीं लगेंगे फिर। प्रूव हो गया, देखिए प्रूव हो गया सर, RHS आ गया। चलिए देख लीजिए एक बार, ये नोट कर लीजिए जिसको करना है। और एक और चलो करा देता हूं ट्रिपल एंगल का, क्योंकि फिर थोड़ा सा पक्का हो जाएगा तुम्हारा कॉन्सेप्ट। ये है क्वेश्चन नेक्स्ट। चलिए तो ये वाला करेंगे अब हम क्वेश्चन। इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, मतलब प्रूविंग का दे दिया, 4 ऑप्शंस भी बना सकते हैं, कुछ भी नहीं है उसमें यार। तो सबसे पहले तुम्हें देखना है टर्म्स कैसी हैं। 4 cos स्क्वायर 9 - 3, 4 cos स्क्वायर 27 - 3, है ना भाई। तो अब तुम्हें यहां कुछ फॉर्मूला दिख रहा है क्या? वैसे तो देखो एक हिंट मिल रही है, 9 तो 9 है एंगल, 27 और 9 ट्रिपल का फर्क हो रहा है, वहां से भी तुम सोच सकते हो। नहीं तो तुम क्या कर सकते हो बेटा, ये फॉर्मूला जैसा कुछ दिख रहा है, देखो 4 cos स्क्वायर -3। अब तुम्हें जब तक फॉर्मूला बिल्कुल रटा हुआ नहीं है cos 3 थीटा का, तब तक तुम्हें दिखेगा ही नहीं क्या होता है cos 3 थीटा का। सर 4 cos क्यूब -3 cos होता है ना। आज बताया था cos 3 थीटा का बेटा जो फॉर्मूला होता है उसमें 4 cos क्यूब -3 cos आता है, ठीक है सर। तो यानी कि यहां पे एक cos 9 की कमी है, cos 9 से मल्टीप्लाई कर देता हूं इस टर्म को cos 9 डिग्री से, तो 4 cos क्यूब 9 -3 cos 9 डिग्री हो गया। तो अब ये फॉर्मूला बन गया, मल्टीप्लाई किया है तो डिवाइड भी करोगे, 4 cos क्यूब थीटा -3 cos थीटा, फॉर्मूला बन गया सर, है ना। ऐसे ही यहां पे दूसरी टर्म में भी देखो, एक cos 27 से मल्टीप्लाई पूरे को, तो 4 cos क्यूब 27 -3 cos 27 बन जाएगा, होल अपॉन cos 27। तो मैंने क्या किया बेटा, इस वाले को cos 9 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया, इस वाले को cos 27 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया। क्यों करा अब तुम समझ ही गए, न्यूमरेटर में, क्योंकि मुझे 4 cos क्यूब थीटा -3 cos थीटा, cos ऑफ ट्रिपल एंगल cos 3 थीटा, थीटा क्या है 9, 9 का ट्रिपल cos ऑफ 3 थीटा बन जाएगा, 9 का ट्रिपल, और नीचे तो cos 9 है ही। ऐसे ही यहां पे भी 27 का ट्रिपल बन जाएगा, cos ऑफ 3 × 27 अपॉन cos 27। क्या ये बात क्लियर हो गई आपको? cos 3 थीटा का फॉर्मूला बनाने के लिए मैंने ऊपर नीचे एक टर्म से मल्टीप्लाई किया, तो ये बन गया cos 27 अपॉन cos 9, ये बन गया 27 3 जा 81 अपॉन cos 27।
cos 27 तो कट गया। cos 81 को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से साइन 9 डिग्री लिख सकते हो ना इसको, साइन 9 डिग्री अलाइड एंगल से या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से, तो साइन 9 और नीचे वाला cos 9 मिला के tan 9 डिग्री बन गया बेटा, tan 9 डिग्री क्रिएट हो गया। और यही हमें आरएचएस में चाहिए था। देख रहे हो कैसे लगते हैं फॉर्मूले, इस तरह से अप्लाई होते हैं ये ट्रिपल एंगल के फॉर्मूलाज। ट्रिपल एंगल के फॉर्मूलाज बेटा ऐसे लगते हैं, राइट। तो इसमें एक चीज और बढ़िया सी बता देता हूं तुम्हें, एक और बढ़िया सी चीज बता देता हूं। डबल ट्रिपल एंगल के अभी हमने फॉर्मूलाज करे, इनको लर्न तो तुम्हें करना ही है। जैसे कल मैंने 15 डिग्री की वैल्यू बताई थी, तुम्हें याद होगा 15 डिग्री की सर आपने 45 माइनस 30 करके साइन 15 कॉस 15 टैन 15 सारे डिराइव कर दिए थे, वैसे ही बिल्कुल अब हम क्या करेंगे, टैन 22.5 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सर ये कहां से अजीब सा एंगल लेके आए हो आप, टैन 22.5 डिग्री, टैन 22.5 डिग्री की वैल्यू √2 - 1 होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आपके टेबल में जाएगी आज लर्न करने वाली चीजों में। सर कितना लर्न करना है, देखो भाई मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं ये लर्न करना है, ये जेई की तैयारी की रिक्वायरमेंट है। तुम मेरे को मत विलन बनाना सर आप इतना लर्न करा, सभी को कहते हैं लर्न करने को, तुम्हें लर्न करना है बेटा। टैन 22.5 डिग्री की वैल्यू √2 - 1 होती है। कैसे आएगा सर, 15 डिग्री तो ठीक है, आपने 45 माइनस 30 करके कर दिया खेल। अब 22.5 का अगर डबल सोचो तो बहुत प्यारा है। देखो अगर थीटा 22.5 है तो इसका अगर डबल देख रहा हूं 2 थीटा कितना हो रहा है, 2 थीटा हो रहा है सर 45 डिग्री, 2 थीटा हो रहा है 45 डिग्री, राइट। इसका डबल बड़ा प्यारा एंगल है, तो टैन ले लेता हूं दोनों तरफ, टैन ऑफ 2 थीटा टैन 45 यानी कि 1 हो गया। बट हमें निकालना क्या है, हमें तो थीटा 22.5 माना है और टैन निकालना है उसका, यानी टैन थीटा इज व्हाट आई नीड टू फाइंड। बट टैन 2 थीटा 1 है, राइट, टैन 2 थीटा 1 है, बट टैन थीटा निकालना है, तो टैन 2 थीटा का फॉर्मूला लगा लो सर, 2 टैन थीटा अपॉन 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 2 टैन थीटा इज 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह 22.5 लिख लो, एक ही बात है, थीटा को मैं 22.5 मान चुका हूं। अब मुझे दिख रहा है कि भाई टैन थीटा को अगर मैं x ले लूं तो मुझे क्वाड्रेटिक सी बनती दिख रही है, बन गई ना, 2x इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सब कुछ लेफ्ट में ले आओ, एक क्वाड्रेटिक बन गई। और अब x की वैल्यू सॉल्व हो जाएगी, क्वाड्रेटिक के रूट्स निकालने तो हमको अच्छी तरह से बेटा आते हैं। क्वाड्रेटिक के रूट्स कैसे निकलते हैं सर, -b प्लस माइनस √d अपॉन 2 है, वही वाला यार, अब तो बहुत लगा चुके हो, b स्क्वायर 4 + 4 8 अपॉन 2a, तो ये हो गया -2 प्लस माइनस √8, √8 क्या होता है भाई, √8 होता है 2√2, है ना, 2√2 अपॉन 2, 2 पर से कॉमन ले ला के काट दो, तो यहां से x की दो वैल्यूज आ गई बेटा, x की दो वैल्यूज आ गई सर, क्या क्या आ गई, -1 प्लस माइनस √2 आ गई सर, -1 प्लस माइनस √2 दो वैल्यू आ गई। x की कौन सी लूं सर, देखो x क्या माना है, टैन थीटा माना है सर, x को क्या माना हुआ है, टैन थीटा, और थीटा था तुम्हारा 22.5, ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल बोलता है कि भाई एएसटीसी रूल से सारे पॉजिटिव आने चाहिए, यानी x तो पॉजिटिव होना चाहिए, बट तुम्हारे x आए हैं -1 प्लस √2, -1 प्लस √2 और -1 माइनस √2, तो ये तो रिजेक्ट हो गया क्योंकि ये भाई तो नेगेटिव है, हमें तो x पॉजिटिव चाहिए और ये पॉजिटिव है, देखो √2 - 1 लिखा है, तो क्योंकि ये पॉजिटिव वाला है तो ये अपनी टैन 22.5 डिग्री की वैल्यू हो गई बेटा, √2 - 1 प्रूव हो गया, टैन 22.5 डिग्री। एनसीईआरटी की मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ये, स्कूल में क्वेश्चन की तरह आ सकता है, जेई में इसकी वैल्यू डायरेक्टली यूज होने वाली है आपकी, ठीक है भाई, डायरेक्ट यूज होगी, बिल्कुल होगी। तो ये था प्रूफ टैन 22.5 डिग्री, क्योंकि इसका डबल अच्छा था इसलिए हम टैन 22.5 निकाल पाए बेटा। अब जैसे टैन 22.5 है वैसे ही कॉट 22.5 डिग्री, देखो इसको रेडियन में भी लिख सकते थे, π/4 होता है, π/4 का आधा π/8 हो जाएगा,
45 होता है π/4, है ना भाई, π/4 क्या होता है 45, और ये 45 का भी आधा है, दोनों बाई 2 कर दो, तो π/8 22.5 डिग्री। तो tan 22.5 डिग्री बोलूं या π/8 बोलूं, tan एक ही बात है। बिल्कुल ऐसे ही cot 22.5 होता है √2 + 1, ये भी टेबल में जाएगा। एक लर्न हो गया तो दूसरा तो हो ही गया, समझ गए ना कैसे, cot थीटा इज 1/tan थीटा लेके ही कर लो ये तो। cot 22.5 को क्या लिख लोगे, 1/tan 22.5 डिग्री, और tan 22.5 की वैल्यू यूज करो √2 - 1, इसको बेटा रैशनलाइज कर दो √2 + 1 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, तो √2 + 1 अपॉन a - b a + b 2 - 1, यानी बेटा √2 + 1, √2 + 1 हो गया, आ गया है ना। तो याद रखना है tan 22.5 √2 - 1, tan cot 22.5 √2 + 1। सर प्रूफ भी याद रखना है इसका, हाँ इसका रखना है फुल एग्जाम के लिए भी, और वैसे भी लॉजिकली कि भाई हमने क्या किया, कैसे आया, डबल एंगल से सोचा, राइट, डबल एंगल से सोचा। तो अब बहुत चीजें हो गई हैं आज बेटा लर्न करने की, आज की क्लास में काफी कुछ कवर कर दिया है मैंने। सिंपल रीजन ये कि अपने पास वीकेंड आ रहा है, उसमें हमको बैठ के बेटा इन सब चीजों को लर्न करना है, पहला होमवर्क। दूसरा होमवर्क जो डीपीपी आज दी है, लगभग 15-20 सवाल उसमें भी हैं। डीपीपी करने का तरीका क्लास के स्टार्टिंग में बताया, वैसे ही करना है आपको, डीपीपी करनी है अपने को, डीपीपी नंबर 2 जो अपनी ट्रिग्नोमेट्री की। और जो बच्चे कह रहे थे सर मॉड्यूल में से भी तो होमवर्क दीजिए रेगुलरली, ताकि लास्ट में एकदम से लोड ना आए, तो मॉड्यूल में जो आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज एंड रेशियोज की फर्स्ट एक्सरसाइज है, टॉपिक वाइज करके लिखा होगा एक्सरसाइज 1, उसके ये सवाल करने हैं आपको अभी, ठीक है। मैं क्वेश्चन नंबर दे दिया करूंगा ऐसे, सो दैट अपना 20-20 क्वेश्चन हर हफ्ते होते रहेंगे ना, तो 50-60-100 क्वेश्चन अपने एक चैप्टर में साथ साथ ही होमवर्क में निपट जाएंगे। बचे हुए 50-60-100 तुम बाद में कर लेना, है ना। ऐसे ये मैंने स्ट्रैटेजी बनाई है, अब से मॉड्यूल में आपको रेगुलर होमवर्क दूंगा मैं, ऐसे क्वेश्चन टिक मार्क कर दिया करूंगा, राइट। तो अब सर जरूरी है क्या मॉड्यूल, देखो जरूरी तो सभी कुछ है, एटलीस्ट बेयर मिनिमम ये है कि आप नोट्स रिवाइज कर लीजिए, फॉर्मूला लर्न कर लीजिए और डीपीपी कर लीजिए, इतना तो करना ही है। ये कर लोगे तो सोने पे सुहागा है, सब बढ़िया हो जाएगा, और बढ़िया हो जाएगा, राइट। चलिए तो समय आ गया है बच्चों जाने का। ब्रेन टीजर सर आज आपने आज भी नहीं दिए, हाँ मेरे को आज देने थे ब्रेन टीजर बट रह गए, कोई बात नहीं, अगले वीक में भरपाई पूरी कर दूंगा। जो भी बच्चों को शिकायत है सर ब्रेन टीजर बड़े कम आए हैं अभी तक, क्योंकि ट्रिगो पढ़ रहे थे ना अभी बेसिक्स, अभी कॉन्सेप्ट तो डेवलप होने दो, फिर ट्रिगो पे बढ़िया बढ़िया ब्रेन टीजर और पुराने चैप्टर्स पे भी मिक्स करके आपको दूंगा अगले वीक पक्का। 10 ब्रेन टीजर, 8-9 ब्रेन टीजर तो तुम्हें पक्का मिलने वाले हैं, राइट। चलिए तो बच्चों एंड आ गया है लेक्चर का, आई होप आपने एंजॉय किया आज का सेशन। थोड़ा हैवी जरूर था आज का लेक्चर, जहां पे प्रॉब्लम आई उसको जरूर देखिए, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली बेटा इन फॉर्मूलेस को लर्न करके बैठिए। अगले वीक में आपको नेक्स्ट क्लास से पहले बस लर्न करने हैं, किसी भी हाल में ये सोच के बैठना है, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं बच्चों हम लोग नेक्स्ट वीक में, एंजॉय करिए, टेक केयर, लव यू ऑल, सी यू इन द नेक्स्ट वीक।